वेलकम। मुबशर अहमद मेरा नाम। प्रेजेंटेशन आपको देंगे जनाब उस्मान गनी साहब, आपको बताएंगे ACN के बारे में। तो मैं अब टाइम ज़ाया, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ लोग अभी तक फ़ोन आ रहा है वो रास्ते में है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं ACN के बारे में, इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन के बारे में। उस्मान साहब शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। Good afternoon and most welcome to you because I will speak in my language, but you have a best leader in Switzerland with you, so I'm not worried about that you understand or you don't understand. He is the leader, he is the teacher, and I appreciate that he came with me from Switzerland, and she is the best person. She also came, left everything here. You can imagine which kind of this business can be. The people are traveling 500 kilometers along only for one person. I appreciate, thank you very much for that. मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार कि आपने आज टाइम निकाला है और यहाँ पे आए। कितने बंदे नए हैं? वेरी गुड। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ। ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हैं, इसलिए कि क्या नाम है आपका? कामरान मुझे अभी बता रहा था कि मैंने 10 लड़कों को दावत दी थी, जिनमें से 4 आए और 6 जो हैं वो नहीं आए। और मैं इसे कह रहा था कि दुनिया में कामयाबी का तनासब जो है वो ये है कि 90% लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी मिजरेबल गुजारते हैं और सिर्फ 10% लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में बहार रहती है, कभी खज़ान नहीं आती। वो लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाहिश करते हैं और उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, तो उनके बच्चे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि हम बेहतरीन दुनिया के डेस्टिनेशंस पे हॉलिडे करें, वो ख्वाहिश करते हैं तो उनके हॉलिडेज की ख्वाहिश जो पूरी हो जाती है। अब 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं बेचारे, या फिर उनकी कहानियां सुनाते रहते हैं 10%। ओ देखो यार ओदा की सी, ओदा की हाल सी, ओ की है ते ओ की पहला की सी तो हुन की है, और अपने लिए कोई ना कोई रीजन तलाश करते रहते हैं कि क्यों मैं नहीं। वो इन रीजंस की वजह से आज भी कुछ लोगों ने रीजन कही होगी, मेरा सिर दर्द होने लग पिया, मेरी बीवी दा पता नहीं को बच्चा होने वाला है, या कई ऐसे मुश्किलात वो सेल्फ मेड होती हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, इसी सोच की वजह से, इसी फिलॉसफी की वजह से लोग नाकाम होते हैं। क्योंकि ये आज जो मौका है, मैं समझता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट डे आपकी ज़िंदगी में। क्यों? इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में भी एक दिन ऐसा ही दिन आया। मुझे याद है कि जिस वक्त मुझे किसी आदमी ने कहा कि ACN की प्रेजेंटेशन है और आ जाओ उस प्रेजेंटेशन में, तो मैंने फ़ौरन डिसीजन किया हाँ अपॉर्चुनिटी है, उसको देखना चाहिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं आती, पता ना आपको? अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। जिंदगी पूरी में कुछ 4-5 दफा को अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा नॉक करती है, अगर आप ना खोलें तो अगले दरवाजे पे नॉक करने चली जाती है। और मैंने अपना बिहेवियर शुरू से ये बनाया हुआ है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो
اس کو چیک ضرور کرو, کرنا نہ کرنا بات بھی گا, لیکن دیکھو ضرور. اور جس بندے نے مجھے یہ اپرچونٹی انٹروڈیوس کروائی, میں اس بندے کا بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ اس کے 1 گھنٹے کی بات چیت نے میری زندگی کو کمپلیٹلی بدل دی. فائنینشلی نہیں, کیونکہ فائنینشلی میں اس وقت بھی تقریباً 15-20 ہزار فرینک کماتا تھا. میں سوئٹزرلینڈ میں جب آیا تھا آج سے 20 سال پہلے, تو میرے ذہن میں ایک بات بڑی دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی, مجھے اپنے ملک سے بڑا پیار ہے. آپ کو بھی ہے؟ مجھے بڑا پیار تھا. مجھے وہ اپنے دوستوں سے بڑا پیار تھا جو میرے بچپن کے دوست میرے محلے میں میرے ساتھ بڑھے. مجھے اپنی فیملی سے بڑا پیار تھا, مجھے اپنے بہنوں بھائیوں سے بڑا پیار تھا, والدین سے بڑا پیار تھا. اور میں اس ماحول کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. یقیناً آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ جب آپ نے اپنا ملک چھوڑا تو آپ کی کنڈیشن کیا ہوگی. میں کچھ سینسٹیو واقعہ ہوں, مجھے کچھ زیادہ ہی درد تھا, لیکن مجبوری کی وجہ سے مجھے اپنا ملک چھوڑنا پڑا. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے گریجویشن بھی کی, اس کے بعد کمپیوٹر کورسز بھی کیے, لیکن مجھے ایمانداری سے کوئی جاب وہاں پہ نہیں ملی. جاب کے لیے یا تو رشوت یا پھر سفارش, 2 چیزوں کی ضرورت. اور میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے, انہوں نے کہا پتر دوواں چیزاں دا جڑا نا او ذہن چوں کر دے, میں تیری نہ ہیلپ سفارش دے ذریعے کر سکنا اور نہ ہی میں رشوت دے ذریعے کر سکتا. وہ وجہ ہے کہ میں کوئی حرام نہیں ساری زندگی کھانا چاہتا. میں پھر اگر دونوں چیزاں نہیں تو پھر مینوں کسی اچھے جہے ایجنٹ کا انتظام کر دو, مینوں باہر کر دو, پھر ہے ہوتا. وہ کہتے ایجنٹ کا بھی انتظام آپ ہی کرنا, وہ بھی نہیں میں کر سکتا. میں وہاں سے نکلا, کراٹے کا میں بلیک بیلٹ ہوں, یہ نئی چیز شاید سامنے آئی ہے. میں وہاں سے فلائی کر گیا ہانگ کانگ, میرا دوست ہوتا تھا وہاں کراٹے کھیلتے, اور وہاں سے میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا. اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں اتنا کو پیسہ کمانا ہے کہ یہ محرومیاں جو ہیں جن کی وجہ سے مجھے اتنا خوبصورت ملک, اتنا خوبصورت سوسائٹی, اتنے خوبصورت دوست, اتنا خوبصورت شہر تہاڈا کہو جہا بھی ہوئے بڑا خوبصورت جتنے تسی پیدا ہوتے, یہ سب کچھ یہ جو چھوڑنا پڑا ہے مجھے, میں اس کا حق ادا کر دوں. اتنے پیسے کماؤں گا کہ میں جب چاہوں اپنے ملک جا سکوں. اگر رات کو میرا دل کرے تو میں رات کو ہی جا سکوں, اگر میں 1 ہفتے کے بعد جانا چاہوں تو 1 ہفتے کے بعد جا سکوں. اتنی محنت کروں کہ میں حق ادا کروں. اور ان ریئلٹی میں نے اتنی محنت کی کہ میں 10 سال کے اندر سوئٹزرلینڈ میں ملین کو چھو گیا, لیکن کچھ رانگ انویسٹمنٹس کی اور زیرو پہ آ گیا. لیکن زیرو میرے لیے پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میں نے جب کام شروع کیا تھا اس وقت بھی زیرو تھا, کچھ بھی نہیں تھا میرا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ زیرو سے ملینر کس طرح بنا جاتا, اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ زیرو سے ملینر ہر آدمی بن سکتا ہے اگر وہ ٹھان لے کہ میں نے ملینر بنا. یہ انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں. جو بندہ کہے کہ میں نے بس پہنچنا ہے اور اس کے بعد ہر آنے والی رکاوٹ کو وہ پیر کی ٹھوکر سے عبور کرتا چلا جائے, اور اس وقت سانس لے جس وقت وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے, اس آدمی کو کسی بھی منزل پہ پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس اپرچونٹی کو دیکھ رہے ہیں. اب میرا کام یہ ہے کہ آدھے آپ کامیاب ہو گئے ہیں, باقی کا آدھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح کامیاب ہوا اور آپ کس طرح کامیاب ہوا. صرف دیکھنا یہ ہے کہ مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں ہے. کیڑا بندہ ہے جتنی 3 بازو ہے, کوئی 2 سر, کوئی بھی نہیں. میری طرح ہی ہے. اگر میں اس منزل پہ پہنچ سکتا ہوں تو آپ بھی اس منزل پہ پہنچ سکتے ہیں.
पहली बात अपने जेहन में ये जेहन में रख ली, ए जी चीज़ ने मैं नहीं कर सकता, ए तो मेरे को नहीं होना, ये सब बुज़दिलों की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो क्वालिटीज़ आपको जीरो से मिलियनर कर सकती हैं। सिर्फ आपको एक ऐसा व्हीकल चाहिए जिस पे आप बैठ के अपनी मंजिल पे जाए, और वो व्हीकल आज मैं आपको फराहम करूँ। आप रेडी हैं, तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए? आए हम डिस्कस करें, क्योंकि ये हमारी जिंदगियों का मामला है और जिंदगी सिर्फ एक हमें मिली है। कितने बंदे हैं जो 10 जिंदगियां लेके आए, वो वादा करवा के आए कि 10, अच्छा 2 कितनी लेके आए? 2, हाँ जी, कोई भी नहीं। एक जिंदगी है, उसको भी हम शान से ना गुजारें तो मजा तो नहीं, उसको शान से गुजारेंगे और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए गुजारेंगे। आइए मैं अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता हूँ, इसको मेरे साथ गौर से देखें, उसके बाद हम इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के बाद आप अपने डिस्कस करें कि किस तरह हम भी अपनी मंजिल को पहुंच सकते। एशियन ऑल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसको अमेरिकन कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहा जाता था, लेकिन अभी ऑल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये कंपनी जो है ये 1993 1993 में कायम हुई और 4 लोगों ने इस कंपनी को बनाया। अब एक चीज बड़ी अहम कि 1993 में इस कंपनी को बनाया गया और आज ये 23 कंट्रीज में काम कर रही है, और 4 लोग ऐसे थे कि जो मेरी तरह उस वक्त जीरो थे। ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है इनकी, जिन्होंने 4 लोगों ने इसको कायम किया और आज बिलियनर है। वो भी उस वक्त जीरो थे और 4 लोगों ने मिलके कहा कि हम एक कंपनी बनाते हैं, काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं और अपनी मंजिल को रीच करें। उन्होंने इस कंपनी को बनाया और उसके बाद आज ये बिलियनर है। इससे पहले आप देख रहे थे एक प्रेजेंटेशन, आपने देखा होगा ये शार्लेट में जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे इस वक्त हो रही है। 20,000 लोग वहाँ बैठे हुए थे जिसको देख रहे थे। मेरे लिए 1993 इसलिए बड़ा जरूरी था कि मैंने जो बिजनेस किया है उसमें मैंने ये देखा है कि ज्यादातर कंपनियां कायम होती हैं और कायम होने के बाद पहले 5 साल में 90% कंपनियां उड़ जाती, 90% कंपनियां जो हैं वो खत्म हो जाती। और मेरे लिए ये इसलिए अहम था कि मैंने ये देखा है कि 90% से 10% जो है वो अगले 10 साल में उनमें से भी तकरीबन 7-8% कंपनियां खत्म हो जाती। अब ये कंपनी 20 साल से काम कर रही है लेकिन अपनी पोजीशन पे नहीं रही, बल्कि अपनी पोजीशन वहां से निकल के 23 कंट्रीज में इसने अपने बिजनेस को फैलाया। इसका क्या मतलब है, आप क्या समझ रहे हैं? कैसे एक कंपनी जो है वो एक मुल्क से निकल के पूरे 23 कंट्रीज में फैल सकती, किस तरह, क्या वजह? या तो उनके प्रोडक्ट सही हैं या उनका बिजनेस प्लान है। क्लियर? इसलिए मुझे ये अब सोचने की जरूरत नहीं रही कि इन्होंने बिजनेस प्लान किए तो प्रोडक्ट्स अच्छी हैं कि पैड़ी हैं। मैं सिर्फ ये देखना है कि ये प्रोडक्ट्स हैं क्या, मैंने क्या करना है। कंपनी कामयाब है, कंपनी ठीक है, अगर वो एक मुल्क से निकल के 23 कंट्रीज में फैल गई इसका मतलब कंपनी ठीक। मेरे लिए ये बात बड़ी क्लियर हो, ये कंपनी भागती नहीं क्योंकि इसका टर्नओवर नियरली $1 बिलियन पर ईयर। अब उसके बाद मैंने ये देखा कि ये मुख्तलिफ मैगजीन्स हैं जो हर वक्त ये देखते रहते हैं कौन सी कंपनी किस पोजीशन पे। एशियन पूरी दुनिया की कंपनी में 19 नंबर पे, 19वें नंबर पूरे वर्ल्ड। ये हमारा हेडक्वार्टर नॉर्थ कैरोलिना में, ये हमारा हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम यूरोप का, ये हमारा हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में एशिया में सबसे पहला, ये ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, पोलैंड में और स्वीडन। इसका मतलब ये है कि चारों बर्रे आज़मों में हम फैल चुके।
मेरे लिए यहाँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ Sorry to say, I want to ask a question. Exactly. When you say that you're in 19th position, this is in one field or in direct selling telecommunication. in the field of telecommunication? टेलीकम्युनिकेशन हम डायरेक्ट सेलिंग में 19 पोजीशन All over the world. ऑल ओवर द वर्ल्ड In telecommunication. ना इन टेलीकम्युनिकेशन वी आर ऑन द फर्स्ट प्लेस इन डायरेक्ट सेलिंग इन टेलीकम्युनिकेशन एंड एनर्जी सेक्टर में हम पहले नंबर पे डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग में हम 19 प्लेस। इज इट क्लियर? ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अब सिर्फ स्विट्जरलैंड में काम नहीं करना चाहता। छोटी सी मार्केट है, 7 मिलियन लोग हैं, कितनी दूर तक मैं जाऊंगा और मेरी उड़ान हमेशा ऊंची रही। मैंने हमेशा अपने गोल्स जो हैं अपनी ताकत से बड़े सेट किए। कहते हैं ना चांद ते कमंद पाओ, कमंद हमेशा चांद ते पाओ। अगर चांद तक नहीं पहुंचते तो कोई ना कोई तारे ते अड़ जाएगी। मेरी बात समझ गई? इसलिए अपने गोल जो हैं वो हमेशा बड़े रखें। और मैंने यहाँ पे ये देखा कि 23 कंट्रीज मेरी मार्केट है। आज ठीक 1 साल और 8 महीने के बाद मेरे लोग जो हैं वो इस वक्त 13 मुल्कों में काम कर रहे हैं। मैं 13 मुल्कों तक पहुंच चुका, स्विट्जरलैंड से निकल के। जर्मनी, यहाँ पे आपके इस फ्रैंकफर्ट के इलाके में हमने सिर्फ 3-4 महीने पहले काम शुरू किया। आई अप्रिशिएट मुबशर भाई, बेस्ट लीडर, इन्होंने यहाँ पे काम का आगाज किया और आज ये काम को हैम्बर्ग तक ले गए। हैम्बर्ग तक ले गए, बड़ी तेजी के साथ जर्मनी में काम को फैला। मैंने ये काम शुरू किया 1 साल 8 महीने और 1 साल 8 महीने में इस वक्त 13 मुमालिक में मेरी टीमें काम कर रही। ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ज़हन में रखें कि आज से 1 साल 8 महीने बाद आप भी शायद उस पोजीशन पे हों कि आपकी टीमें 13 मुल्कों में काम कर रही, क्योंकि मैंने पहले वादे कर दिया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। सिर्फ डिसीजन का फर्क है। मेरी अपनी स्टोरी सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं की हूं, मैं जो कुछ भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप गौर करें कि इंसान की जिंदगी किस तरह बदल सकती है, बस। और आप ये गौर करें कि ये बंदे ने अगर अपनी जिंदगी को बदला है तो हम भी क्या बदल सकते हैं। आप थके हुए तो नहीं? ट्रैवल तो मैं करके हूं, आपने नहीं थकना, मेरे साथ जवाब देना है, बात करना है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जिंदगी का मामला है, आज हमारा जिंदगी का मामला है। आज आपकी भी उसी तरह जिंदगी बदल सकती है जिस तरह मेरी जिंदगी एक दिन में बदली। और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से ये वाजे करूं। अब ये कंपनी जो है, ये इसके बारे में आपको क्लियर हो कि कंपनी क्या है। ये बंदे हैं वो 4, ये 4 बंदे। डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हो, जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? हाँ, इमोबिलियन में बादशाही अमेरिका, वॉल स्ट्रीट और ये वो, बहुत पैसे। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खुसूसियत ये है कि ये कभी मिस्त्री हुआ करता। ये बचपन से सोने का चमचा मुंह में लेके नहीं पैदा हुआ, और आज हमारी कंपनी को ये स्कोप कर रहा है। हमारी प्रोडक्ट्स क्या है? सबसे पहली प्रोडक्ट जो है वो हमारा वीडियो टेलीफोन। ये वीडियो टेलीफोन, इसको देखा आपने? ये वीडियो टेलीफोन। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है इसने मेरी ज़िंदगी पर बड़ा अफेक्ट किया। मैंने जब प्रेजेंटेशन देखी तो मैंने कहा यार ये मैं काम करूं या ना करूं, मुझे फौरी तौर पे ये 2 टेलीफोन दे दो। क्यों? इसलिए कि मेरी वालदा साहबा पाकिस्तान में, अब वो ना तो स्काइप ओपन कर सकती ना इंटरनेट खोल सकती। उनकी एज इतनी है कि वो लर्न भी नहीं कर सकती। ना उनको ये पता है कि इंटरनेट खोलना किस तरह खोलना, ना उनको ये पता है कि स्काइप कैसे। लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मुझसे और मेरे बच्चों से बात करें। किस माँ की ख्वाहिश होती है? सारों की, सबकी माँ है, बड़ा दिल करता है।
میں نے یہ سوچا کہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ اگر اسکائپ نہیں کھول سکتی, انٹرنیٹ فون نہیں کھول سکتی, لیکن ایک نمبر تو ملا سکتی ہیں. اب یہ ویڈیو ٹیلی فون اگر میں ان کو بھیج دوں اور ایک ویڈیو ٹیلی فون میں اپنے گھر میں رکھ لوں, تو جب میری والدہ کا دل چاہے گا وہ ایک نمبر ملائیں گی اور میرے گھر میں بیل ہوگی اور میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ وہ بات چیت کر سکے. اب ہوا کیا, میرے بچوں نے قرآن شریف جو ہے وہ میری والدہ سے سیکھی, میرے بچوں نے پنجابی لینگویج میری والدہ سے سیکھی, میرے بچوں نے بڑوں کا ادب کرنا کس طرح, کیونکہ میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. آپ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں یورپ میں ہم بڑے مجبور ہوتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو بہت سارا ٹائم دے سکیں. لیکن میری والدہ کے پاس بھی ٹائم تھا اور میرے بچوں کے پاس بھی ٹائم تھا. اب میرے والدہ کا جب دل کرتا نمبر ملا کے بڑے ٹیلی فون کے ساتھ, وہ ٹی وی کے ساتھ انہوں نے ٹچ کیا ہوا ہے میرے بچوں نے, اور سامنے بیٹھ جاتے تھے اور باتیں کرنا شروع کرتے تھے, لطیفے کہانیاں. میری چھوٹی سی بچی ہے, وہ شام کو فون کرو دادی اماں کو میں نے کہانی سننی, کہانی سن کے تو پھر سوتی. میری والدہ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں, آتی ہے لیکن یہاں آنے کی ضرورت نہیں, اور میرے بچوں کو وہاں جانے کی ضرورت. ہم روزانہ ایک دوسرے کے گھر میں ہوتے اور ہم ان لمیٹڈ کالز مفت کر سکتے, جتنی مرضی ہم بات چیت کریں, کوئی کاسٹ نہیں. میری والدہ نے ایک بات مجھ سے کہی, کہتے بیٹا سب سے بہترین جو تحفہ مجھے دیا ہے تم نے زندگی میں وہ یہ ویڈیو ٹیلی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے بیٹا تمہیں نہیں پتا, پہلے جب میرا دل کرتا تھا نا, رات کو خواب آ گئی, مجھے یاد آ گئی, تو میرا دل کرتا تھا میں اپنے بیٹے سے بات کروں, لیکن میں بات نہیں کر سکتی تھی. میں سوچتی رہتی تھی کدو میرے پتر دا فون آوے تو میں ادھر گل کر. اب جب میرا دل چاہتا ہے میں فون کرتا ہوں, وہ صبح یا رات کے 12 بجے, جب میرا دل کرتا ہے میں ڈائل نمبر کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ سے یا آپ کے بچوں سے فون. یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات. آپ ایگری ہیں اس سے؟ ایگری. میرے لیے اس کی جو بھی کاسٹ ہے میرے لیے زیرو, وہ پیسے ان کی اہمیت زیرو ہے. جب میری والدہ خوش ہے تو مجھے ساری دنیا کی جہان کی خوشیاں حاصل ہیں. اب اس کی یہی خصوصیت, اگر ایک ہی خصوصیت یہی ہو تو میں اس کے لیے یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے باوجود آپ کو میں دوسری خصوصیت بتاتا ہوں. آپ اس ٹیلی فون کے ذریعے 60 ملکوں میں فری آف کاسٹ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ویسٹ نیٹ سے 10 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں موبائل پہ بھی آپ فری آف کاسٹ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اس ٹیلی فون کو ایک بزنس مین نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں میرے سے خریدا, کہتا ہے یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, کیونکہ میں موو کرتا رہتا ہوں پوری دنیا میں, تو میں جہاں جاتا ہوں وہاں جا کے اس کو لگا دیتا ہوں. اب اس پہ جو نمبر چل رہا ہے وہ بیرن کا چل رہا ہے, لوکل نمبر چل رہا ہے. اب لوگ مجھے اس نمبر پہ کال کرتے ہیں, میں کال کو ریسیو کرتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, نہ مجھے رومنگ پڑتی ہے نہ ان کو پیسے پڑتے ہیں. بات سمجھے؟ دوسری چیز, یہ ویڈیو ٹیلی فون نہ صرف ویڈیو ٹیلی فون ہے بلکہ یہ آئی پیڈ کی طرح ہے. آئی پیڈ کتنے کا آتا ہے یہاں پہ؟ کتنی کاسٹ ہے آئی پیڈ؟ اس کی کاسٹ کتنی؟ 170 180. آپ کے پاس آئی پیڈ بھی آ گیا, اپنی میلز چیک کریں, انٹرنیٹ پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, جو دل کرتا دیکھو, ساتھ ساتھ ٹیلی فون کریں. اگر آپ کا گھر فرینکفرٹ سے ڈورٹمنڈ چلا گیا ہے یا پولینڈ چلا گیا, آپ اسی ٹیلی فون کو لیں, وہاں پہ لگائیں, وہی نمبر وہاں پہ شروع ہو جائے گا اسی وقت جب آپ لگائیں. مجھے ٹیلی کمیونیکیشن کی فیلڈ میں جو بندے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ $1 ٹریلین کی مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نارمل ٹیلی فون ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب سارے ٹیلی فون جو ہے آہستہ آہستہ یہ ساری ٹیکنالوجی بات کرنے کی انٹرنیٹ پہ موو ہوتی جا رہی ہے. اور آپ جو ہیں وہ فرم ہے جن کے پاس سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے اس وقت ویڈیو ٹیلی فون. آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ پروڈکٹ اچھی ہے؟ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کو کلیئر کر, پروڈکٹ اچھی ہے, بہت اچھی ہے. جس جو کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھی ہے وہ مجھے بتائیں. Only in the US. Only? یہاں کے کنٹریز کے لیے, ایشینز کے لیے نہیں صحیح. ایشین کے لیے نہیں صحیح, کیوں؟ Because of lack of electricity. We don't have any electricity. Why we will use this?
because this totally connect with the UE, with the Wi-Fi, and we don't have any services. First of all, we will just buy some stuff for electricity, then we'll use this. कहाँ की बात कर रहे हैं आप जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं? एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया में किस जगह? पाकिस्तान में किसके घर में बिजली नहीं लगी है? यहाँ पे कितने बंदे सर आप आधा घंटा बिजली होती है, 2 घंटे नहीं होती, किस तरह बात करेंगे? आधा घंटा कर लें। आधा घंटा आप बिजी, नहीं। आपकी लाइफ में आप आधा घंटा बिजी होंगे हर वक्त। मेरे घर में तो हर 3 घंटे के बाद बिजली जाती है। नहीं, मैं वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। When you will sell this? मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। बिजली नहीं है, बिजली है वैसे, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं ना, टेलीफोन, वो घर में जनरेटर को भी अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे घर में कभी बिजली नहीं। मैं आपको ये बात बताऊं, आपने ये टेलीफोन हर एक को जबरदस्ती तो नहीं देना। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ बिजली को नहीं, ਉਹਨੂੰ तो नहीं टेलीफोन देना, ठीक है। आप बैठे हैं मार्केट में, और उस मार्केट में जहां ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं है, वहां पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास 24 घंटे बिजली है। That's why I told you. ओके, मैंने इसलिए कहा कि इन कंट्रीज के लिए अच्छी है, उनके लिए भी अच्छी, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी, जिनके पास जनरेटर, ठीक है। और जिनके पास जनरेटर नहीं भी है, कम से कम आधा दिन तो बिजली आती है ना। वो अद्धे दिन पूरे दे विच वो नहीं वेखना जेड़ा आधा दिन बिजली जानी, वो वेखना। but then you will see the income values of the relevant. हाँ जी, मैंने वही कहा ना उनकी कि देखिए- आप उन लोगों को करें, टच करें जिनके पास है बिजली थोड़ी बहुत। जिनके पास नहीं है, हम उन पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, तू लेना है टेलीफोन, तेरे घर बिजली को नहीं लेकिन फिर भी लेना, भाई नहीं लेना ना लो, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी है जिनके घर में बिजली है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, यानी कि एक दिन में 1 घंटा भी अगर बिजली नहीं आती तो फिर मैं कहता हूँ कि ये अच्छी बात वाकई नहीं, लेकिन अगर चंद घंटे आती है तो चंद घंटे कर लो बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली रीजन। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ स्पेसिफिकली आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर आप देयर आर सर्टेन अदर रीजंस के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, के लोगों के लिए टाइम नहीं होता, बिकॉज़ आवर टाइमिंग्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एशियंस। जी जी बिल्कुल, हम उस वक्त फ्री होते हैं जैसे तो हमारी रात होती है, बिल्कुल सही। एंड समटाइम्स वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, समटाइम्स वी हैव अदर प्रॉब्लम। मैंने यही कहना, हर आदमी को हमारी कितने करोड़ की आबादी पाकिस्तान में, 18 करोड़। हर आदमी को सूट नहीं करेगा, लेकिन 18 करोड़ में से अगर चंद हजार बंदे भी या चंद लाख बंदे भी आपके कस्टमर बन जाए तो बहुत। क्यों? इसलिए कि आपके पास 23 कंट्रीज की मार्केट है, याद रखें। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कस्टमर कितने करने जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन मैं अभी इस बात पे बात कर रहा हूं कि क्या चीज अच्छी है कि नहीं, अच्छी चीज है, वंडरफुल। अब आगे चलते हैं। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपने कहा। इटली में मेरी जो टीम चल रही है, वो वाकई बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उन्होंने क्या किया, उसका हल निकाला है। ये एडॉप्टर जो है सामने नजर आ रहा है आपको, इसकी कॉस्ट है सिर्फ 70 यूरो। यहाँ पे कितनी है? 75। वहां पे 70 यूरो इसकी कॉस्ट। वो ये एक लेके, जिनको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक लेके पाकिस्तान भेज देते। अब वहां पे जो मोबाइल टेलीफोन है, वहां से आप फ्री मिनट्स मिलते हैं, आप लोकल नंबर पे फ्री फोन कर सकते हैं। यहाँ भी हैं ऐसे पैकेजेस कि आप अपने मोबाइल से लोकल फ्रैंकफर्ट में फ्री फोन कर सकते हैं। डिफरेंट पैकेजेस हैं सही। अच्छा, अगर आप ये एक अडॉप्टर लेके वहां पे भेज दें और उसके बाद अपने मोबाइल से फोन करेंगे तो वो लोकल नंबर पे कॉल होगी, क्योंकि वो लोकल फ्रैंकफर्ट का नंबर वहां पे चल रहा है, और आप जितनी मर्जी कॉल करें फ्री है। लेकिन अगर अडॉप्टर वहां पे लगा हुआ है तो वहां पे जो लोग बैठे हैं वो वहां से 60 कंट्रीज में मुफ्त फोन कर सकते हैं। अब मेरी वालदा साहबा वहां से वीडियो टेलीफोन के जरिए मेरे भाइयों से बात करती है इटली में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे भाई से बात करती है डेनमार्क में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी सिस्टर बैठी है नैरोबी में, और बहुत कॉस्टली है वहां टेलीफोन करना और रिसीव करना, वो भी वहां भी मुफ्त बात करती है। क्योंकि हमारे सबके पास यही वीडियो टेलीफोन है, तो हम सारे अनलिमिटेड कॉल एक दूसरे को मुफ्त करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बात समझ आ गई?
जिसके पास अफोर्डेबिलिटी की नहीं है, 70 यूरो तो मेरा हाल हर बंदे को मिलता है। की ख्याल, अगर 70 यूरो नहीं थे वो की लेन आया यार बाहर, बड़े पैसे कमाना आया मैं दे, ठीक है 70 यूरो। इसलिए मैं 1000 से ज्यादा एडॉप्टर जो है मेरी टीम ने इटली में भेज दी। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट वो है नॉर्मल फेस्टनेट्स। आपके पास फेस्टनेट्स होते हैं लोगों के पास, जिसके पास डोइचे टेलीकॉम का फेस्टनेट्स है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है डोइचे टेलीकॉम के साथ, हम उनको बेहतर ऑफर्स डोइचे टेलीकॉम से दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एप्लीकेशन, एसीएन एप्लीकेशन। कुछ लोग कहते हैं, मैं अब यही सवाल पे आता हूँ कि वो कह रहे हैं कि कई लोग, सारे लोग तो नहीं ले सकते, यकीनन सारे लोग नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट्स ही इतनी है कि हम कुछ ना कुछ कस्टमर बना सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा कस्टमर बना सकते हैं, ठीक है जी। अब एप्लीकेशन जो है अगर हम अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें तो हम अपने मोबाइल से मोर देन 50 कंट्रीज में मुफ्त फोन कर सकते हैं फेस्टनेट से, और मोर देन 7 कंट्रीज में मोबाइल पे भी मुफ्त फोन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ इंडियंस हैं, इंडियंस यहाँ रहते हैं इंडियंस। इंडिया में अगर किसी के पास मोबाइल पे ये डाउनलोड की हुई है किसी ने, तो अपने 50 कंट्रीज के अलावा इंडिया में भी मोबाइल पे और फेस्टनेट्स पे अनलिमिटेड कॉल इसके जरिए मुफ्त कर सकता है। उसको देने पड़ेंगे 20 यूरो पर मंथ। जितनी मर्जी किसी मोबाइल पे, किसी फेस्टनेट पे जितनी मर्जी कॉल करे वो फ्री। अच्छी चीज है, प्रोडक्ट अच्छी है। मैं आपसे पूछता ये इसलिए जाता हूँ कि अगर नहीं अच्छी तो मुझे बताएं। अच्छी है जी, ठीक। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, मोबाइल फोन पार्टनरशिप। हमारा यहाँ पे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है जी? वोडाफोन, O2, A+, बेस, A+, इन सारी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट। आप इन सारी कंपनियों के अगर फ्रेंचाइज लेने चाहें तो कितने पैसे लगेंगे? किसी ने ली है यहाँ पे? O2, वोडाफोन, बेस, उनको कहें जी हमने आपकी प्रोडक्ट्स भेजनी है अपनी दुकान, हमें फ्रेंचाइज दे। मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन कम से कम 1 लाख फ्रैंक हमें चाहिए स्विट्जरलैंड में इन कंपनियों से फ्रेंचाइज लेना। कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, कुछ दुकान बनानी पड़ेगी, और कुछ हर महीने का खर्चा करना पड़ेगा, कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा। आपको ये चारों कंपनियों की फ्रेंचाइज भी मिलती। अब आते हैं अपनी बिजली गैस। बिजली गैस यहाँ तो नहीं जाती, जर्मनी में इतनी आती है कि दिल करता जाए, ज्यादा जाती। हाँ ज्यादा आती, कहते ने इतनी आती है कि दिल करता है यार इन्हें जाना कदों। वेरी गुड, लोग इसलिए मोमबत्तियों को बड़ा पसंद करते हैं। अब बिजली गैस जो है ये आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप बेटर रेट्स जो हैं वो लोगों को ऑफर कर सकते हैं। आप जब बिजली गैस की अपनी ऑनलाइन शॉप पे जाते हैं और वहां पे क्लिक करते हैं और अपने इलाके का पोस्ट लाइट साल देते हैं, तो आपको कंपैरिजन आपके सामने आ जाता है और आप सबसे बेहतर रेट चूज करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हर घर में यहाँ पे बिजली है, हर आदमी अपना कस्टमर बना सकता है। नेक्स्ट हमारी इंटरनेट है, हमारा जो टीवी है, ये सारी हमारे पास प्रोडक्ट्स वही हैं, उनके साथ वो जो कंपनियां मैंने आपको बताई। सिखर हाइट सिस्टम, ये जो है सिक्योरिटी सिस्टम, ये यहाँ पे अभी नहीं है लेकिन आ जाएगी। लेकिन स्पेन में है, पुर्तगाल में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जहाँ चोरियाँ ज़्यादा। यहाँ तो मेरा हाल इतनी चोरियाँ नहीं होती है ना। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट जो हैं वो जर्मनी के लिए अभी हमने बात की। लेकिन इन सारी प्रोडक्ट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 180 कंपनियों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है पूरी दुनिया। हम 180 डिफरेंट कंपनियों की प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। और किस तरह हम बेच सकते हैं? हमें एसीएन एक ऑनलाइन शॉप दे देती है। इस ऑनलाइन शॉप के जरिए, ये है ऑनलाइन शॉप, जिसके जरिए हम बेच सकते हैं। अगर मेरा कोई कस्टमर अमेरिका में है तो मुझे अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं। मैं उसको सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी ऑनलाइन शॉप पे चले जाओ, अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद आती है तो वहाँ से डायरेक्ट खरीद लो। कितने मिनट लगे आपको फजल ऑर्डर करने में? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में
آپ پروڈکٹ کو آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ بیٹھا ہے جو امریکہ میں، وہ 4 منٹس میں اپنا کام کمپلیٹ کر لیتا ہے، لیکن جب بھی اس نے بل دینا ہے تو اس کا 10% میرے اکاؤنٹ میں سوئٹزرلینڈ میں آتا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کے پاس جو کانٹریکٹ آتا ہے وہ مور دین 180 کمپنیوں کے ساتھ، دنیا کی بہترین کمپنیوں کے ساتھ، اور بیچنا آپ نے آن لائن. یہ آن لائن جو ہے انٹرنیٹ جو سسٹم ہے یہ دنیا میں پھیل رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں سے نکلا پاکستان سے تو میں نے ٹکٹ لینی تھی، تو ٹکٹ لینے کے لیے مجھے تقریباً 10 دن کمپیئر کرنے میں لگے. میں ہر ٹریول ایجنسی کے پاس گیا اور ان سے کہا یار کتنے دی ٹکٹ ہے ہانگ کانگ؟ وہ کہندا اینے دی، وہ کہندا اینے دی، وہ کہندا اینے دی. میں گھر آ کے کمپیئر کرنا، پھر میں صبح نکل پایا. 10 دن مجھے لگے. آج کمپیئر کرنے میں کتنا دن لگتے ہیں؟ پوری دنیا کی ٹریول ایجنسی کو آپ صرف 5 منٹ میں کمپیئر کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور بہترین آفر جو ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. پورا بزنس جو ہے اس وقت پورا آن لائن جا رہا ہے، کمپیوٹر پہ جا رہا ہے. ہم نے آلریڈی یہ سارا بزنس جو ہے اس کو آن لائن کر دیا کہ آپ کی ساری پروڈکٹس جو ہیں لوگ آن لائن جا کے خود خرید سکتے ہیں، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، پروڈکٹس آ گئی، ان کو خریدنے کا طریقہ آ گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یار میں 10 کسٹمر نہیں کر سکتا ان پروڈکٹس. 10 کسٹمر، صرف 10 کسٹمر. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے 10 کسٹمر کس طرح کی. 3 ویڈیو ٹیلی فون میں نے لے لیے، کتنے کسٹمر ہو گئے؟ 3 کسٹمر ہو گئے. موبائل فون میرا، میری وائف کا، میرے بچے کا، وہ میں نے اپنی دکان سے لے لیا، چینج کر دیا، کتنے ہو گئے؟ انٹرنیٹ میرے گھر میں اور آفس میں لگا تھا، وہ چینج کر دیا، کتنے ہو گئے؟ فیسٹ نیٹس میرے گھر میں لگا تھا، میرے آفس میں لگا تھا، کتنے ہو گئے؟ 10 کسٹمر ہو گئے. آپ مجھے بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے ایمانداری سے، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ 1 سال کے اندر اگر صحیح محنت کریں تو مور دین 10,000 یورو پر منتھ کما سکتے ہیں، اور آپ کو آج 10 کسٹمر کرنے، تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کر لیں گے؟ بتائیں کون نہیں کر سکے گا؟ ہاتھ کھڑا جو نہیں کر سکے گا. کیوں جی؟ سارے کر لیں گے. میں نے کروانے ہیں، پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ یار میں ہاتھ کھڑا ہے. میں 20 کر سکتا ہوں. 20 کر سکتے. ویری گڈ. اگر میں اپنے گھر میں 10 کسٹمر کر سکتا ہوں تو یقینی طور پہ جس آدمی کو اپنی منزل کا پتا ہوتا ہے کہ میری منزل بڑی اچھی ہے، وہ 20 30 40 50 بھی کر سکتا ہے اسی طرح. لیکن میں 10 کسٹمر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پورا پلان آپ کو جو دینا ہے وہ 10 کسٹمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ 10 کسٹمر سے ہی 10,000 یورو پر منتھ کما سکتے ہیں. اب یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح ہمیں انکم آتی ہے. ہماری انکم جو ہے وہ 4 ڈیفرنٹ انکمز جو ہیں وہ ایسین سے آتی ہے. پہلی انکم جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ میرے پاس ڈائریکٹ کسٹمر کتنے ہیں. اب میرے پاس اگر ڈائریکٹ کسٹمر اراؤنڈ 25 ہو جاتے ہیں تو مجھے 10% ہر بل سے کمیشن ملنی شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے امریکہ میں، اس سے میں نے پوچھا یار تم کتنے پیسے کما رہے ہو؟ کہتا ہے میں مور دین 25,000 یورو کما رہا ہوں. میں نے کہا اچھا، ویری گڈ، ونڈرفل. کس طرح؟ کہتا ہے میں صرف ڈائریکٹ کسٹمر بناتا ہوں. میں پیدا ہی ایز اے سیلز مین ہوا تھا، مجھے شوق ہے سیلز کرنے. میں جس بندے سے بات کرتا ہوں میری پروڈکٹ لے لیتا ہے. اس لیے میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور صرف بجلی اور گیس سیل کرتا ہوں، اور میرے اتنے کسٹمر ہو گئے ہیں کہ اراؤنڈ 25,000 میں ماہانہ 10% ان کے بلوں سے کما رہا ہوں. اب آپ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن لوگوں کے اندر سیل کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. اب آپ بھی بجلی، گیس اور مختلف پروڈکٹس کو سیل کر کے 10% ڈائریکٹ اپنے کسٹمر سے کما سکتے ہیں. یہ ہماری پہلی انکم. اب میرے جیسا نولا بندہ بھی کو ہونا ہے. میں ڈائریکٹ سیل نہیں کر سکتا. میں جو پہلے کام کرتا تھا وہ بھی ایک براتر تھا. میں اموبیلین میں، انشورنس میں،
اب میں یہاں پہ جب آیا تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ مینو کسٹمر کنے بنانے پہ وہ کہتے نہیں یار کسٹمر کوئی مسئلہ نہیں تو 10 بنا لا 10 میں بناتے ہو سر میں آدھے گھنٹے 10 سالہ کام تے کمپلیٹ کر لو کسٹمر لیکن جس نے 10 کسٹمر بنایا اس کو تو 10% نہیں ملے گی میری آمدن تو یہاں سے نہیں ہے اب میری آمدن جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے یہ ہے ایک سیکنڈ انکم اور وہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم بلڈ اپ کرتے آپ اپنی ٹیم بناتے جرمنی میں ہم نے کام شروع کیا تو ہمارے پاس صرف مبشر بھائی تھے اور مبشر بھائی کو بھی میں جانتا نہیں تھا مبشر بھائی کا کسی سے ٹیلی فون نمبر مجھے ملا اور میں نے ان کو کہا کہ میں مبشر بھائی جرمنی آ رہا ہوں پولینڈ میں ہماری میٹنگ تھی تو آپ مجھے مل سکتے ہیں ایک بڑی اچھی بزنس کی اپرچونٹی ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شاید آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور کر لیں مبشر بھائی کہتے ہیں یہ بھی وہی بزنس مین ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر اپرچونٹی کو دیکھا جائے مبشر بھائی نے اسی دن گاڑی پکڑی اور سیدھا کولن آ گئے کتنی دور ہے یہاں پہ سے کولن ہے 150 کلومیٹر اتنا زیادہ نہیں 200 کر لو تھوڑی جی ایفرٹ سے 250 کر 200 کلومیٹر انہوں نے لیکن یہ ضروری چیز کہ آپ نے یہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوگا جو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں گے وہ بھی نہیں آئے لیکن انہوں نے میں اپریشیٹ اور اسی وجہ سے آج یہ کامیاب ہیں اور لیڈر ہیں انہوں نے 200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کہ ہاں بھائی عثمان بتاؤ کون سی پاسبلٹی میں نے کہا پاسبلٹی دیکھنے سے پہلے اس ماحول کو دیکھ لو وہاں پہ تقریباً 16-17 ہزار لوگ ہمارے جو ASEAN کے ڈفرینٹ نیشن ڈفرینٹ ریلیجن ڈفرینٹ کلرز سارے بیٹھ کے ہم بڑے مزے سے اس پریزنٹیشن کو ہم سن رہے تھے مبشر بھائی نے اسی وقت دیکھے کہا اگر یہ 16,000 ڈفرینٹ نیشن کے لوگ خوش ہیں جن کی چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے یہ بزنس کامیاب ہے وگرنہ ایک تو بندہ پاگل ہو سکتا ہے 16,000 بندے پاگل تو نہیں ہو سکتے میں اس بزنس کو اس سے پہلے کہ تم مجھے ایکسپلین کرو یہ بزنس میں کروں اور میں اس کو کہتا ہوں ڈسیژن پاور آف ڈسیژن یہ بھی ایک بڑی اہم چیز جو لوگ زندگی میں ایسے ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ ساری زندگی ایسے ایسے گزارتے ہیں اور جو لوگ ڈسیژن لینے والے ہوتے ہیں وہ 2 منٹ میں ڈسیژن کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی منزل کی جانب دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں گارنٹی اس بات کی نہیں کہ وہ کامیاب ہوئی لیکن ان میں اتنی ہمت اور جرت ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ بڑی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ محنت کرتے ہیں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی ناکام ہو جاتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ناکامی تو بڑی بری چیز ہے نہیں سب سے بہترین چیز ناکامی یہی میں بات کر رہا تھا کہ ڈونٹ لسن یس لسن نو پیسہ جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے اور پیسہ آپ کی طرف اٹریکٹ اس وقت ہوگا جب آپ کی پرسنالٹی میں میگنٹ ہو آپ کے اندر کوالٹیز اور صلاحیتیں ہوں آپ پکے دماغ اور پکے ذہن کے بندے ہو آپ کے اندر پاور آف ڈسیژن ہو پھر اس کے بعد جو پیسہ آپ کی طرف اٹریکٹ کرے میں یاد رکھیں پیسہ بٹر فلائی کی طرح ہوتا ہے آپ جب پیچھے بھاگتے تو وہ کیا کرتی ہے آگے بھاگتی چلی جاتی لیکن آپ جب پھول بن جاتے تو وہ آ کے آپ کے اوپر خود بیٹھتے اس لیے یہ صلاحیت بہت ضروری ہے کہ آپ ڈسیژن کرنے والے آدمی اور پھر اس کے بعد محنت کریں اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں بڑی امپورٹنٹ چیز اور وہ چیز یہ ہے کہ کامیابی کا زینہ جو ہے وہ یہی نہیں کہ آپ بس کامیاب ہو گئے نہیں کامیابی بہت سے دشوار گزار راستوں سے ہو کر آتی ہے کبھی آپ نیچے گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر نیچے گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں لیکن کامیاب کون ہوتے ہیں کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیچر کا سبق سیکھ کے آگے چلتے ہیں اور نیچر کا سبق کیا ہے آپ بچے تھے کبھی چھوٹے تھے چھوٹے آپ نے چلنا سیکھا تھا کنی ہری ڈگے سے امین پتا ہو امین تو پتہ نہیں ہے گا لیکن ڈگے تو ہو گئے نا ہیں لیکن آپ نے کیا چلنا چھوڑ دیا تھا
कोशिश करनी छोड़ दी थी? नहीं, आपने ये कहा था कि मैं उस वक्त तक चलूंगा, उस वक्त तक उठूंगा और मेहनत करूंगा जब तक मैं दौड़ना शुरू नहीं करूंगा, और आप कामयाब हो। आपने कभी चींटी देखी है जिसने अपना सारा सामान और रिज्क लेके ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, लेकिन उस वक्त तक अपनी कोशिश और मेहनत को नहीं छोड़ती जब तक वो अपना रिज्क लेके ऊपर नहीं चलती। इसी तरह कामयाब होने के लिए ये बहुत जरूरी प्रिंसिपल्स हैं कि आप डिसीजन करें, डिसीजन करने के बाद उस वक्त तक मेहनत करें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। मैं आपको साथ साथ अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, कामयाबी के गुर बताता हूं। अब यही चीज इन्होंने की, मुबशर भाई ये आए, इन्होंने शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन के लिए जब पहली बार आया था तो 3-4 बंदे, आज लोगों के पास यहाँ जगह नहीं। ये क्या है? कंसिस्टेंसी के साथ हमने मेहनत की और उसी की वजह से हम कामयाब हो गए। अब आगे चलते, इन्होंने क्या किया? मुबशर भाई ने आके टीम बनाना शुरू कर दी। अब इन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि हम 3 बंदों को अपने साथ मिला लेते हैं। 3 बंदे और 10 कस्टमर का फार्मूला मैंने इन्हें दे दिया कि आप 3 बंदे अपने साथ अपनी टीम में लगाएं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अब 10 कस्टमर और 3 बंदे, मुझे ये बताएं क्या ये काम मुश्किल? 3 बंदियां ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। बहुत सारे 3 इधर पे 10, वेरी गुड, वंडरफुल। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि जिस आदमी के 3 भी दोस्त नहीं है वो बंदा बहुत ज्यादा गरीब, पैसा शायद अमीर नहीं करता, लेकिन 3 बंदे भी अगर जानने वाले नहीं है तो बड़ा गरीब। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ही हमारी कामयाबी का रास्ता है। वो किस तरह? आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, अब सारी प्रोडक्ट्स आपके पास और इन प्रोडक्ट्स की मौजूदगी में आपने मुझे कहा है कि हम 10 कस्टमर जो है वो बना सकते हैं। क्यों जी? अब मेरे से अब ये हमारा ये समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अहम चीज है। अब इसमें आप देखें और मुझे बताते जाए, ये बड़ी जरूरी है कि मुझे बताएं बिजली आती है या नहीं आती। 10 कस्टमर तो हो सकते हैं इन सारी प्रोडक्ट, ये बात सही है? एग्री आप? 10 कस्टमर और 3 बंदे जिनको आपने यही कहना है कि अगर आप मेरी तरह मेहनत करेंगे तो आप भी आज से 1 साल बाद वो जिंदगी नहीं गुजारेंगे जो अभी आप गुजार रहे हैं। आपकी जिंदगी टोटली फाइनेंशियली और पर्सनली दोनों लिहाज से चेंज हो जाए। 1 साल के अंदर मैं गारंटी देता हूं अगर आप उसी मेहनत के साथ काम करते हैं तो 10,000 से अबव मोर देन 10,000 आपकी आमदन है। अब इसको समझने की जरूरत है कि वो किस तरह 10,000 हो, ये साबित करना मेरा काम। ये 3 बंदे, आपने इन 3 बंदों को क्या कहना है कि आप भी यही काम करते चले जाएं जो मैंने किया, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम किसी को नहीं कहता जो मैं खुद नहीं करता। मैं आप भी 10 कस्टमर कीते नहीं तो मैं उन्होंने कहा यार 10 कस्टमर कर ली, ये नाइंसाफी है। लेकिन 10 कस्टमर 3 बंदे, यही फार्मूला आप अपने दोस्तों को दे। आपने ये काम शुरू किया, आपकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 500 में, आपने लाइसेंस जो है वो खरीद लिया और उसके बाद आपने 30 डेज के अंदर अगर 10 कस्टमर और 2 बंदे अपने साथ लगा लिए तो आपको कंपनी आपके 500 वापस कर देगी। कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी ये भी नहीं चाहती कि लोग आए सिस्टम में और हम उनको 2 वेबसाइट बना के दें, एक उनकी शॉप बना के दें और एक उनका ऑफिस बना के दें और वो भाग सॉरी
अच्छा, यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन किया कितने आदमियों ने? कितने आदमी जी? 3 आदमी। अब 3 आदमियों को आपने क्या कहा है? 10 कस्टमर और 10 कस्टमर और 3 आदमी 3 आदमी। ठीक है जी। अच्छा, अब इन लोगों ने जब 3 किए तो आपके पास कितने बंदे हो गए? इस लाइन में कितने हो गए जी? 9 बंदे। 3 9 तो 9 ने कीते जो 3 तो फिर कितने हो गए? 27। वेरी गुड, मुझे सारे पढ़े लिखे लगते हैं यहाँ पे बैठे। 27 ने जो 3 कीते तो कितने हो गए? हाँ जी 81। वेरी गुड। 81 ने जब किए 240 इटली जो मैं पूछदा हूं ना तो बड़े घट मुंडे जवाब देंदे, सारे स्कूलों नसे और सारे इस वक्त 5 6 7 10 हजार यूरो कमा। क्यों? मैं हमेशा कहना वादा पढ़ा लिखे भी चंगा नहीं होता। वादा पढ़ लिख के बंदा डाउट से और सोचा ज्यादा पैंदा है, लेकिन जेडे घट पढ़े लिखे होंगे ना मारो हाँ छाल वेखी जाएगी 500 यूरो ही है ना। मेरी बात समझो। इटली में हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनमें बड़ी जरूरत है, बड़ा हौसला, और इसी वजह से इटली में जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है एशियन में इस वक्त टॉप प्रोड्यूसर आप यकीन नहीं करेंगे पूरे एशियन वर्ल्ड वाइड में इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो प्रोडक्शन में टॉप प्रोड्यूसर। वो लोग जो दूसरी तीसरी क्लास जो स्कूलों नशे ने इस वक्त उनकी फोटो आती है, वो फोटो भी वो बेचारे खुद नहीं लगा सकते कंप्यूटर पे, वो भी 200-300 ते बंदा रखे यार है मेरे नाल कंप्यूटर मैंने दसदा जाए बस करना किया मेरा कंप्यूटर का सारा निजाम संभाल, लेकिन उनमें जरूरत और बहादुरी। अब 81 ने जब 3 किए तो कितने? 243 ने, क्योंकि हमें कमीशन जो है वो 7th लेवल तक मिलती है, इसके बाद खत्म। हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 7th लेवल तक हमें किस तरह कमीशन मिलती। वो 2 वाला जो है वो गोरों के लिए, हमारे लिए नहीं। गोरों के होंगे 2 साढ़े तो 10 ने जानना, इसी तरह ना, इसलिए हमारी कम्युनिटी के लिए ये ज्यादा है। हम पैसे कमाने के लिए, हमने पैसे कमाए और ठीक ठाक पैसे कमाए। 243 ने जो 3 कीते थे कितने हो गए? 729। हाँ जी 729। 729 ने जब 3 किए 2187। 2187 आपने 3 बंदों से काम शुरू किया। आपने क्या किया? 10 कस्टमर और 3 बंदे, आपने ये किया। उसके बाद आपने हर बंदे को कहा कि अपना मुस्तकबल चेंज करना है, अपनी जिंदगी को चेंज करना है, तो बस यही काम करते। अन्यमा 10 कस्टमर 3 बंदे नाल लगा। कितनी देर लगेगी आपको यहां तक आते? क्या ख्याल? हाँ जी कितने साल? 50 साल? 4 साल? रीजनेबल। वेरी गुड। 4 साल वेरी गुड, वंडरफुल। 50 इयर्स लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में। अगर 50 इयर्स लगेंगे तो फिर तो ये काम करने के लिए वो जो पैदा होने ना वो अच्छा मैं आपको बताता हूँ। मुबशर भाई ने काम शुरू किया था आज से 4 महीने पहले यहाँ पे जर्मनी। मैं अपनी मिसाल नहीं देती, मेरे पास इस वक्त 1800 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, और सिर्फ 1 साल और 8 महीने। मुबशर भाई आप कितने लोग हैं आपकी टीम में? 60 अबाउट 60। 3 महीने में 60 लोग। अब 60 जो है वो 3 लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 180 प्लस 60। चार साल अगर आप कहते तो वो भी मैं कहता कि वो बहुत है। लेकिन ये काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल में हो सकता है।
1 साल 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल। क्योंकि आप ये देखें कि एक बंदा जब काम कर रहा होता है तो उसने 3 लेके आए, लेकिन जब ये 243 3 लेके आएंगे तो 729 हो जाए, और 729 जब लेके आएंगे तो बड़ी तेजी के साथ 2187 हो जाए। लेकिन आपका अगर एक नोड एक जगह ब्रेक कर गया, हाँ जी, फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा ब्रेक कर गया, नहीं काम करता, क्या उसके बाद मुझे बंदा नहीं मिलेंगे? नहीं, आप मतलब एक बंदा मुझे और मिल गया, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इस बंदे ने ये देखा कि ये भी काम कर रहा है और इसकी मुझे कमीशन मिलनी है, तो ये बंदा भी जिंदा हो जाएगा। ऐसी बड़ी मिसाल है। ये डेड हुआ बंदा था, अब मैंने एक बंदा पकड़ के यहाँ पे लगा दिया, उस बंदे ने काम शुरू कर दिया। अब इस बंदे ने देखा कि इसके कस्टमर से मुझे कमीशन मिलेगी, कीता मैं कुछ भी नहीं, लेकिन उस बंदे दे कस्टमर तो मैंने कमीशन मिलेगी, मैं भी उठा यार काम कर। अगर नहीं भी उठता तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे और 3 शुरू हो गए। लेकिन ये अगर आप प्रोसेस कह रहे हैं 4 साल का है, हाँ जी, लेकिन आप नहीं 4 साल का, नहीं चले किसी भी मैक्सिमम 4 साल में कहता हूँ। थोड़े पीरियड के लिए आप कह रहे हैं, हाँ जी, लेकिन फिर आप इस पूरी हायरार्की को किस तरह मॉनिटर करेंगे? बिकॉज दिस इज ए पार्ट टाइम बिजनेस। आपने खुद कहा कि पार्ट टाइम बिजनेस है ये, हाँ जी। तो फिर आप इस पे आप कंसंट्रेट करेंगे कि आप मैं आपको अपनी लाइनें बताता आप हूँ। अपनी जॉब पे कंसंट्रेट करेंगे? मैं आप हैं, आपकी अगर कोई जॉब है, बिकॉज इट्स अ पार्ट टाइम हाँ बिजनेस, जी। इसका बेनिफिट आपको किसी पीरियड के बाद होना है, आपको अभी नहीं होना। आपने भी सर्वाइव करना है इस वर्ल्ड में, इस आगे यहाँ पे आके जहाँ पे आप कर रहे वो मैं आता हूँ आपके मैं ये आपकी डेस्टिनेशन जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ कि आपने कहाँ पहुँचना है, वो डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन अभी की जो बात है वो थर्ड हमारी इनकम, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बड़े अच्छी बात है कि अभी मैंने सर्वाइव करना है, तो अभी मैं क्या करूँ? ये अगर 4 साल में होता है, या 3 साल में होता है, या 2 साल में होता है, तो उस वक्त तक मैं इंतजार तो नहीं कर सकता। वेरी गुड क्वेश्चन। ये तीसरी हमारी आमदन है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये जो है मेरी डेस्टिनेशन है कि मैंने 7th लेवल तक ये बंदे करने हैं, और ये बंदे हो जाते हैं इसलिए कि मेरी अपनी 6 लाइन है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। मैं 3 आदमियों की बात कर रहा हूँ ना, ये तो मिनिमम है, लेकिन मेरे अपने जानने वाले जो हैं वो 6 हैं। लेकिन 6 के बाद भी मुझे ऐसे बंदे मिलते रहे। मैंने डायरेक्ट मुबश्शिर साहब को अपने पास नहीं लगाया, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी 6 बंदे मेरे डायरेक्ट लगे हुए। मैंने 3 की जो बात की है वो तो मिनिमम है ना, लेकिन लोगों के पास 6 7 8 भी होते हैं। इसलिए 3 की मैं इसलिए बात करता हूँ कि 3 तो हर बंदा कर लेता है, 10 कस्टमर तो हर बंदा कर लेता है। हम रियलिस्टिक सोच अपनाएं। अब अगर मेरे पास यहाँ पे 6 हैं तो आप अंदाजा करें कि 6 जो हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन हम मिनिमम की बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आके 2000 बन जाते हैं, 2187 भी नहीं, 2000 बन जाते हैं। 2000 बंदों को हमने ये कहा है कि आप 10 कस्टमर कर लें। कितने कस्टमर? 10 कस्टमर। 2000 के जब 10 कस्टमर होंगे तो कितने होंगे कस्टमर टोटल? 20,000। ये मिनिमम कैलकुलेशन है हमारी। 20,000 कस्टमर मेरे होंगे। अब 20,000 कस्टमर मेरे पास हैं, तो हर कस्टमर औसतन बिल पे कितना बिल पे करते हैं आप? बिजली गैस हो गया, टेलीफोन हो गया, कितना बिल है? नहीं मिला के नहीं, हाँ मतलब हर चीज का एवरेज बिल जो है वो कितना होता है? 50 यूरो कर लें। 50 यूरो। हाँ, हैंडी का, टेलीफोन का, 40, बिजली का। 30, 20 मिनिमम करते हैं ना। मिनिमम ये भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये बिल्कुल ये मुझे पकड़ लेंगे, मैं 20 करता हूँ। हाँ 20 ठीक है। इनसे पूछ के मैंने अब आगे चले। 20 तो जीरो है। 20 ठीक है, 20 से कम तो नहीं होगा। उन बिजली चलाई ही नहीं बिल्कुल, तो फिर अलग बात है। लेकिन 20 ठीक। 20,000 कस्टमर ने बिल पे किया जनाब 20 का, 20 यूरो पर मंथ। आपका उनसाज कितना बन गया? उनसाज कितना हो गया जी? 400,000, 4 लाख। आपको कंपनी ने देना है 7% फ्रॉम 400,000। 7% इसका बनता है 28,000 यूरो पर मंथ। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये 28,000 जो बन गया, ये मेरा सारी जिंदगी के लिए, ये मेरी नस्लों के लिए,
मैं 15 और 20 हजार पहले भी कमा रहा था, मैंने उस सारे जॉब्स को 100% मैंने चेंज कर दिया अपने लिए। 4 महीने का रिजर्व रख के मैं कंप्लीटली एसीएन में आ गया। क्यों? इसकी वजह ये थी, मैंने ये सोचा कि मैं हर रोज मेहनत करता हूं और मुझे 65 ईयर्स तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक मुझे पैसे मिलते रहेंगे। जिस दिन मैं अपना कारोबार स्टॉप कर देता हूं या मैं बिजनेस में नहीं आता, मेरे कस्टमर लूज हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसी तरह होता है नॉर्मल बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस में मजा ये है, सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अगर मैं 3 साल में या 4 साल में भी इसको कंप्लीट कर लेता हूं और मुझे 28,000 आना शुरू हो जाता है, तो मैं पाकिस्तान चला जाता हूं। फर्ज करें काम छोड़ के, तो मुझे 28,000 आता रहेगा, आता रहेगा। क्या ख्याल है? आता रहेगा। क्यों? इसलिए कि मैं अकेला बिजनेसमैन नहीं हूं। यहाँ पे ये सारे लोग जो 2000 मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, हर एक ने अपना लाइसेंस लिया हुआ है और हर एक अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है और मेहनत कर रहा है। इन 2000 लोगों ने मेरे साथ ही बुक नहीं करवा लेनी पीए सीट, चलिए पाकिस्तान उस्मान गनी को किया। इसी तरह मेरी वजह से कि उस्मान गनी कहा है, किसी एक बंदे ने भी अपनी बिजली गैस नहीं कटानी अगर उन्हें फायदा हो रहा है। किसी एक बंदे ने अपना टेलीफोन बंद नहीं कर देना कि उस्मान गनी तो पाकिस्तान टूट गया, हम बंद कर दो टेलीफोन। क्या ख्याल है? करेंगे? डेनमार्क में मेरे कस्टमर्स हैं, मैं डेनमार्क नहीं गया। अब मैं अगर पाकिस्तान चला जाता तो डेनमार्क वाले अपनी बिजली गैस बंद करवा देंगे, इंग्लैंड वाले अपनी बिजली गैस बंद करवा देंगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं अगर दिन रात मेहनत करके भी इसको रीच कर लेता हूं, उसके बाद मेरी जिंदगी आसान है, मेरे बच्चों की भी जिंदगी आसान है। क्योंकि एशियन के लाइसेंस पे लिखा है टिल 2nd जनरेशन आपकी ये जो कमीशन आ रही है वो आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन मेरे लिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, और मेरा बच्चा जो बड़ा है वो मुझे अगले दिन कहता है, अबू मैं जो है ना टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे पहुंच गया। मैं यार तेरा तो लाइसेंस ही नहीं बना, तू किस तरह टीम कोऑर्डिनेटर? कहता है मैं रोजाना सुनता हूँ आपको प्रेजेंटेशन, मुझे सारी आ गई है प्रेजेंटेशन। मैंने अपने स्कूल के जितने भी क्लास पहले उनसे बात की है, बड़ा जबरदस्त बिजनेस है ते इन शुरू करना जिदों भी असी 18 साल दे हो। वो 18 साल पे नहीं हुआ अभी, लेकिन उन्हें ऑलरेडी स्ट्रक्चर टीम कोऑर्डिनेटर का बना के बैठा है। अब मुझे ये बताएं कि मुझे कोई फिक्र है इस बात की कि मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे ने सारा कुछ रट लिया, अब मुझे ये फिक्र नहीं उसको कोई लहरे मिलता है कि नहीं मिलता, उसको किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है या नहीं मिलता, मतूर में जाना है या नहीं जाना। मुझे ये पता है कि अगर तो वो चला जाता है अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपने दिमाग से, तो वापला, अगर नहीं तो उसके लिए बेहतरीन स्ट्रक्चर उसके वालिद ने तैयार किया हो। मेरे लिए ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि जब वो 18 साल का हो मैं एक और लाइन बना के 3 बंदे किसी भी मुल्क से लगा दूं और उसका स्ट्रक्चर चलता जाए। आप अपने आप को नहीं, आप अपनी पूरी जनरेशन को इस बिजनेस के जरिए सेव कर रहे हैं, और इस तरह सेव कर रहे हैं कि आप अगर इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपकी की हुई मेहनत कभी जाया नहीं होगी। आपने देखा कभी ऐसा बिजनेस? कोई एक बंदा उठ के मुझे बता दे कि इससे बेहतर बिजनेस है हमारे पास? कोई एक बिजनेस अगर वो मैं जाती तौर पर रीमैक्स, आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इमोबिलियन की कंपनी, उसका लाइसेंस मेरे पास था। मैंने 18 साल इंश्योरेंस का बिजनेस किया है और हजारों कस्टमर थे मेरे पास सब कुछ था, लेकिन कंटेंट ऑफ माइंड नहीं था। रात के 10-11 बजे तक कस्टमर मुझे फोन करके तंग करते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रात को तो ख्वाबों में भी यही होता था कि सुबह क्या करना है, ये करना है, वो करना है। आपके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन आपके पास सुकून नहीं होता। जब से मैंने एशियन का बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे कोई फिक्र नहीं है, सिवाय इसको कि मैं यह सोचता हूँ यार ओ लाइन के जरा पॉइंट काटने थे, वो मैं कभी कभी पेपर मैंने रखा होता है सोने के वक्त भी। उस इंजॉय, यू कैन इंजॉय योर लाइफ। इससे बेहतर बिजनेस क्या होगा कि मैं हर नए दिन एक नए अज़म के साथ उठता हूँ और एक नए मुल्क में जाता हूँ और नए दोस्त बनाता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप में से कोई ज्वाइन करे या ना करे, अब मेरा एक तल्लक तो बन गया ना। आप ज्वाइन ना करें तो नेक्स्ट टाइम हम फ्रैंकफर्ट में मिलेंगे तो आप मुझे जानेंगे, मैं आपको जानता हूँ।
ठीक है ना जी। ए बंदे ने बड़े सवाल किए हैं, बहुत तंग किया। सवाल यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे आए हैं। मैं मजाक भी तो कर रहा हूँ, हैं? आप बड़ा प्यारे हैं मुझे, सवाल करेंगे तो ज़्यादा जो है मैं हो सकता है कुछ पॉइंट जो भूल जाओ, आप मुझे याद करवाते हैं, आई एम थैंकफुल टू यू। मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ आपसे, तल्लक रहेगा कि नहीं ये दसो, रहेगा कि नहीं? तल्लक रहेगा। आप कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जिसमें रोजाना आप सैकड़ों दोस्त बनाते हैं? मेरे इस वक्त अपनी लाइन में 1800 लोग जो हैं मेरी टीम के लोग, मैं इंग्लैंड में जाऊं, मैं डेनमार्क में जाऊं, मैं जर्मनी में आऊं, मैं पोलैंड इस साइड पे जाऊं, हर जगह पे मेरे दोस्त मौजूद हैं। कितना मैं रिच हूं कि मेरे इतने दोस्त। पैसे नहीं, वो इज्जत जो इंसान को मिलती है कि लोगों की जिंदगियों को कंप्लीटली चेंज करके, तब्दील करके रखना। वो बंदा मुझे कितनी दुआएं देता होगा जिसने सारी जिंदगी गाड़ियां धोनी थी और आज 20,000 यूरो पर मंथ कमा रहा है साल में, जो पूरी प्रोडक्शन में ऊपर जा रहा है, जिसने अपनी गाड़ी चेंज की सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर हर चीज उसकी तब्दील होगी। दुआएं देगा कि नहीं? ये है बिजनेस, सिर्फ पैसा नहीं। आप अपनी पूरी नेशन, अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने दोस्त, अपने सारे साथियों की जिंदगियों को तब्दील कर रहे होते। अब ये क्लियर हो गया कि ये 28,000 यूरो ये है आपकी मंजिल, और इसके लिए आपने किया क्या है? एक बार जरा मेरे साथ दोहराएं, आपने किया क्या है? कितने कस्टमर किए? 10 कस्टमर। और कितने? 3 आदमी। 3 आदमी अपने साथ। काम मुश्किल है? 28,000 के लिए काम मुश्किल है? बताएं मुझे, मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है। अगर मंजिल सामने नजर आ रही हो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं रहता। सर छोटा जिहा सवाल है कि 10 कस्टमर और ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਬਣਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10-10 ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? उन्होंने बनाना ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। दो नुकसान। आपका क्या नुकसान? आपको अगर बना लेते हैं तो फायदा है, नुकसान है? अगर नहीं फायदा ना हो बनाते, तो नुकसान ही होता है। नहीं, नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं। हर आदमी ने यही देखना है कि मैंने 10 कस्टमर बनाने हैं। अगर कोई बंदा 10 कस्टमर नहीं बना सकता तो मैं उसको कहता हूँ बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दी है, आप इस बिजनेस में ना आए प्लीज। मैंने आपको बताया ना, 10 कस्टमर मिनिमम मैंने अपने घर में बना लिए, तो मेरा ख्याल है कि जिस आदमी ने 28,000 कमाना है उसमें इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि वो 10 कस्टमर बना सके। और अगर वो 10 कस्टमर नहीं बना सकता तो ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵਾਪਸ 5 ਵਜੇ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਸਮ। हाँ, उन्होंने भी करने 10 कस्टमर। हर आदमी जो आपके 3 बंदे हैं, आपने अपने बंदों में से उन बंदों को चूज करना है जो 10 कस्टमर कर सके। ठीक है जी? ऐसे बंदों को हमें जरूरत नहीं, हम अपना वक्त नहीं जाया करते जिन लोगों से 10 कस्टमर भी नहीं मिले। ठीक है, उन लोगों को इस बिजनेस में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपने अपनी मंजिल को हासिल करनी है तो 10 कस्टमर कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया इनका कि हम आगाज में कहाँ से पैसे कमाएंगे? आपने पार्ट टाइम शुरू किया है, आपने टाइम दिया है, तो आगाज में पैसे कहाँ से आएंगे? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये हमारी अब तीसरी इनकम जो है, इसको गौर से देखें। हमें एशियन कहती है दौड़ो पर जो कोई बात नहीं, हम आगाज में भी आपको पैसे देते हैं। और वो पैसे किस तरह देते हैं? आपने काम का आगाज किया यहाँ से, और उसके बाद आपने 30 डेज में 2 बंदों का अपने साथ लगा लिया, आपने 10 कस्टमर कर लिए, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल गई। ठीक है जी? अब उसके बाद आप बन गए एग्जीक्यूटिव टीम ट्रेनर, ETT। इसके बाद हर नया बंदा जो आएगा उस बंदे को टीच करने का आपको पैसे मिले। और वो किस तरह कि आपके 2 बंदे अगर आए हैं तो 150 यूरो आपके अकाउंट में आएगा। कहीं से भी कोई भी बंदा नया लेके आता है और आप उसको टीच करते हैं तो आपको उस बंदे की भी पैसे मिलते हैं। अब कितने? अगर आप ETT हैं तो महीने में 2000 यूरो आपको वैक्सीन।
اور اگر آپ ETN ہیں تو آپ کو 5,000 یورو میکسیمم مہینے میں مل سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس مسالے موجود ہیں اور آئی ایم پراؤڈ آف دیز پیپل جو صرف تھوڑے سے عرصے میں آپ کے یہیں فرینکفرٹ میں ETT بنے۔ آئی ایم پراؤڈ آف دیز پیپل۔ ہمارے جو مبشر صاحب ہیں یہ تو ہیں لیڈر، یہ ٹیم کوآرڈینیٹر کی پوزیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن جو ETT بنے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے سنیں کہ وہ اتنی جلدی کس طرح ETT بنے۔ میں سب ETTs کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور میرے ساتھ جوائن کریں۔ ETTs باقی کے آج آپ لیڈر ہیں، نیکسٹ لیڈر ہیں، ہاں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ویری گڈ، ونڈرفل۔ ETT ہاں فضل بھائی آپ ادھر ہی، ٹھیک ہے، آپ کو میں آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ بتائیں نہیں ETT بننا بڑا مشکل تھا؟ نہیں، اچھا بتائیں کس طرح آپ نے کیا؟ میں نے 2 بندے کیے ہیں، انہوں نے آگے ایک نے 2 کرنی ہے، ایک نے 1 کرنی ہے۔ ویری گڈ۔ اور کتنے دیر میں آپ نے ETT کی پوزیشن؟ میں نے 2 ہفتے 2 ہفتے، ہم 30 ڈیز کی بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کے یہیں پہ رہنے والے لوگ 2 ہفتے میں ایگزیکٹو ٹیم ٹرینر کی پوزیشن کو حاصل کیا۔ ونڈرفل، ویری گڈ۔ جی آپ؟ میرا نام صداقت احمد طاہر ہے، روسکرو سے میرا تعلق ہے۔ 16 جنوری کو میں نے ACN جوائن کیا تھا اور تقریباً 15 سے 16 دن کے اندر میں نے یہ جو ہے اچیو کیا ہے، لیکن اس میں میرے ساتھ اگر میرے دوست نہ ہوتے تو شاید میں یہ اچیو نہ کرتا پروگریس، جس میں مبشر صاحب نے ہمارا کافی ساتھ دیا ہے، ہر جگہ پر ہمیں لے کے گئے ہیں۔ اگر یہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو میں یہاں پر بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے ٹیچ بھی کیا ہے، سمجھایا ہے، اور ہمیں ایسے لے کے چلے ہیں جیسے گھر میں 2 بھائی اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے ہمارے ساتھ مبارک صاحب سے باقی دوست ہیں، اسی طرح ترقی کی ہے ہم نے۔ میں نے اکیلے نے کچھ نہیں کیا۔ اگر میں کہوں کہ جی میری اکیلے کی کوشش ہے تو یہ ایک جھوٹ ہوگا، اس لیے یہ سب بھائیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں اس جگہ۔ مبشر بھائی یہ لیڈر ہیں اور ETL کی پوزیشن کے پاس جا رہے ہیں۔ مبشر میرا نام مبارک احمد وڑائچ ہے، سوری 10 سال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوں۔ پاکستان میں بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہا تھا، تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے ہی میں یہاں پر آیا ہوں جرمنی میں۔ اور 15 جنوری کو میں نے ACN جوائن کیا ہے اور 1 فروری کو میں نے ETT کی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور اس وقت میری ٹیم کے گروزگرو جہاں پہ میں رہتا ہوں، روسسائن، ویسبادن، ہمبرگ، ڈوزلڈورف، ان سارے علاقوں میں میری ٹیم کام کر رہی ہے 15 دن کے اندر آپ ونڈرفل بیٹھے۔ فضل بھائی کین یو سے سم تھنگ؟ 4 ETT اس وقت یہاں پہ نہیں ہے، ان کا 4 ETT یہاں پہ نہیں ہے اس وقت موجود، نہیں ہے، یہ تھوڑا ETT ہے۔ اچھا ہوا ہے آپ کا وقت بھی بند۔ فضل بھائی میرا آلسو تقریباً 2 ہفتے لگے ہیں۔ 2 ہفتے میں ETT فضل بھائی ونڈرفل، ویری گڈ۔ ان سب کے لیڈر جو ہیں میں آپ دعوت دوں، آئی ایم پراؤڈ آف ہز لیڈرشپ برادر مبشر۔ تھینک یو جی۔ بہت شکریہ۔ سمپل میں 2-3 فکرے کہوں گا کہ ہر وہ بندہ جو یہ سوچتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے اسے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ انتہائی آسان کام ہے، سمپل۔ آپ نے 3 بندے لے کے آنے ہیں، 10 پروڈکٹ سیل کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ ہے ہی کچھ نہیں، باقی ساری کیلکولیشنز ہیں۔ ان کیلکولیشن سے آپ لوگ پریشان نہیں ہوں کہ یار یہ میں یہ کروں گا یہ ہو جائے گا، وہ چیزیں بعد کی بات ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ آپ 10 کسٹمر سے بنا لیں اور 3 بندے لیں۔ باقی یہ کام ہم لوگوں نے مل جل کے کرنا ہے۔ اگر آپ کام شروع کریں تو یہ سوچ کے شروع کریں کہ آپ نے اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔
मैं उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि बग़ैर हेल्प के ये काम हो ही नहीं सकता, और हम लोग क्यों मजबूर हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल। अब आपने मिसालें देख ली, आपने यहाँ पे, मैं इटली की मिसाल नहीं देता, स्विट्जरलैंड की मिसाल नहीं देता, इंग्लैंड की मिसाल नहीं देता, आपके यहाँ पे जिन लोगों ने काम का आगाज़ किया आज बड़ी कामयाबी के साथ आगे जाए और दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की कर सकते। अब ये चीज़ जो है, ये जो मैं एक्सप्लेन आपसे कर रहा हूँ, ETT बनने के बाद आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है, उसके बाद आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, आपके पास यहाँ भी बंदे आएंगे, यहाँ तीसरा बंदा आएगा, इस तीसरे बंदे ने भी आगे से बंदे करने हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ इस बात की कि आप टीम कोऑर्डिनेटर जिस पोजीशन पे आप मुबशर भाई पहुँच गए हैं तकरीबन, इस पोजीशन पे आप क्या कमा सकते हैं। ये जो लोगों ने ETT की पोजीशन हासिल की है, ये पोजीशन उन्होंने हासिल की है सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ठीक है। अब ये पोजीशन नेक्स्ट जो है, ये 3 बंदे जो हैं इनको भी ETT बनाना, ये 1.5 महीने में हासिल हो जाएगी, 1.5 महीने लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट पोजीशन जो है वो है हमारी टीम कोऑर्डिनेटर। ये पोजीशन, टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन तक आप काम करते जाए, अपना जो काम कर रहे हैं इसको साथ साथ करते जाए, लेकिन टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपको किसी किस्म के काम की जरूरत नहीं रहे, क्योंकि आप हर जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और वो किस तरह, आप टीम कोऑर्डिनेटर जब बनते हैं उस वक्त इस लाइन में भी आपके पास 10 बंदे होते हैं, इस लाइन में भी 10 बंदे और इस लाइन में भी 10। अब 10-10 आदमियों ने 10-10 कस्टमर किए हुए, तो आपके 100 कस्टमर यहाँ पे होते हैं, 100 कस्टमर यहाँ पे और 100 कस्टमर यहाँ पे। अब आपकी टीम जो है वो मिनिमम 30 बंदों पे मुश्तमिल है। कितने? 30 बंदे काम कर रहे हैं। अब 30 बंदे अगर मेहनत कर रहे हैं तो क्या समझते हैं कि हर बंदा 1 महीने में कितने मिनिमम बंदे नए ला सकते हैं? हर बंदा 1 महीना अगर मेहनत करता है तो कितने बंदे ला सकता है? 2 बंदे तो लेके आएंगे, 2 बंदे मिनिमम, ठीक है जी, आप एग्री करते हैं? हाँ जी। अगर 30 बंदे जो हैं वो सिर्फ 2-2 बंदे लेके आते हैं तो आपके पास 1 महीने में 60 नए बंदे। अब 60 बंदे हैं तो उन 60 बंदों को आपने टीच भी करना है, उनकी हेल्प भी करनी है, उनको आगे भी बढ़ाना है। आपको टाइम चाहिए, लेकिन उस टाइम का आपको रिवार्ड मिलेगा। वो कितना? 50 आदमियों का एज ए टीम कोऑर्डिनेटर आपको कितना मिलता है जर्मनी में? 10,000 से कम नहीं मिलेगा। Anyway, वो अभी देख रहे हैं, हाँ जी, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ जी, 10,000 से कम नहीं मिले। 10,000 आपको 50 आदमियों का मिल गया। अब मुझे ये बताएं आप, 12,000 है? 12,000 आपको 12,000 50 नए लोगों को टीच करने का मिले। अगर 3 महीने में आप टीम कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो क्या आपको जरूरत है वो काम करने की जो अभी आप कर रहे हैं? क्या ख्याल? इट्स इनफ मनी इन द बिगिनिंग। 3 महीने ही है ना। आप ये समझें कि इस 3 महीने में मैं जो 100% काम कर रहा हूँ, मैंने ASEAN का 50% मोर काम करना है। मैं 150% 3 महीने मेहनत के साथ काम करता हूँ। 3 महीने के बाद आपकी आमदन जो है वो 10,000 से ऊपर होगी। यही कहा था मैंने, 1 साल के अंदर आप 10,000 कमा सकते हैं। लेकिन मैंने ये साबित किया है कि अगर कोई बंदा मेहनत के साथ काम करता है और जिस बंदे की को अज़म है, जो बंदा अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है, वो आदमी 3 महीने के अंदर इस पोजीशन पे पहुंच सकता है और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। और उसके बाद क्या हो? वो तो महीना गुजर गया, उसके बाद क्या हो? क्या उसके बाद इससे ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे ज्यादा? क्योंकि आपकी टीम थी 30 की तो आपके पास 50 आदमी आए, लेकिन अब 50 + 30 की टीम हो गई।
80 बंदों 80 बंदे थोड़े लेके आएंगे कि ज्यादा लेके आएंगे? ज्यादा लेके आएंगे। इसका मतलब यह है कि अब आपकी टीम पूरी ताकत के साथ ग्रो करना शुरू हो गई। आपने कहा था ना जी 50 साल, ये ग्रो इस तरह करती है। 50 आदमी, उसके बाद 30 पुराने जमा हो गए, और जब 80 आदमी 2-2 नए लेके आते हैं तो अगले महीने 160 आदमी, 120 आदमी, 120 आदमी आए। अब उससे आगे कितने आएंगे ये आप अंदाजा कर सकते हैं। 120 प्लस पुराने 80, 200 की टीम आपकी। मेरी टीम इसी तरह ग्रो की। 100 पे 25,000, 100 पे आपको 25,000, अगर 100 बंदा आ गया है तो आपको 25,000 मैक्सिमम यूरो पर मंथ मिल सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड इनकम है, ना ये पहली इनकम है जो आपके डायरेक्ट कस्टमर से बन रही है, ना ये दूसरी इनकम है जो आपकी पूरी टीम के कस्टमर से बन रही है। ये सिर्फ और सिर्फ तीसरी इनकम है कि जो नए बंदे आ रहे हैं उनको आप एक बाप की तरह, एक लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ उनको कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो कामयाब होते हैं तो आपको, क्योंकि आपने टाइम दिया है, अब आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब उन पैसों से आप जाते बह के जाओ, किधर गड्डी से बह के जाओ, आपको कोई परवाह नहीं है। फाइनेंशियली आप टीम कोऑर्डिनेटर के बाद फ्री हो चुके हैं। बात समझेंगे जी? मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो 100 बंदा है, ये इसकी भी कोई लिमिट है कि आपने 1 महीने में लेके आने हैं, 4 महीने में लेके आने हैं, 2 महीने में लेके आने हैं? हाँ जी, फ्रॉम 1 जनवरी टिल एंड ऑफ जनवरी कैलकुलेट होंगे कि 1 महीने में कितने बंदे आएंगे और उनके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। पहली से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक जितने बंदे आए हैं उन बंदों की कैलकुलेशन होगी और उन बंदों के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब आपको बात समझ आ गई? काफी ने 10,000 क्यों बतावा मैं ਵਧਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। यहाँ तक वदाल ये घटाना ना, यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई। मैं यहाँ तक आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन है जिस बात की समझ नहीं आई वो अभी आप पूछो। जी जी, एक सेकंड। एक तो ये क्वेश्चन है कि मतलब जो 10 का टारगेट है, जो कस्टमर को सेल हमने करनी है, हाँ जी, बिल फर्स्ट किसी ने 8 अचीव किए, हाँ जी, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहा है, जी जी, उसके लिए क्या कंडीशन है? हाँ जी, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर किसी आदमी ने 10 कस्टमर नहीं किए और 8 कस्टमर कर लिए हैं, 2 नहीं हुए, तो उसका क्या हो? उसको पहला बोनस जो है महीने का वो नहीं मिलेगा, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो वापस नहीं मिलेगी। ये इनाम है कि आप अगर 500 अपना वापस लेना चाहते हैं तो आपको पहले महीने में 10 कस्टमर और 2 बंदे करने। लेकिन अगर किसी वजह से वो बंदा 10 कस्टमर पूरे नहीं कर सका तो उसने वो वाला इनाम तो लूज कर दिया है, लेकिन ये सारे बोनसेस उसको मिलते रहेंगे। बाकी की सारी तनख्वाहें मुस्तकिल हैं, उसका उस कोई तल्लक नहीं किसी और चीज से। जी, अगर कोई एक बंदा के तो सेम यही। हाँ जी, अगर एक बंदा उसने किया, 10 कस्टमर किए हैं तो उसको वो बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी की चीजें उसी तरह चलती है। जी, हाँ जी, हाँ जी, जो मेंबर आप बनाते हैं उनके जो कस्टमर है, ठीक, जो मेंबर आप ठीक, जो मेंबर आप बनाते हैं उनके भी कस्टमर होंगे। अब उनके कस्टमर से भी आपको कमीशन मिलती चली जाएगी। अब वो जो है वो कमीशन मैंने आपको 7% जो बताई है वो लास्ट वाली बताई है, लेकिन उससे पहले भी कमीशन मिलती है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता कि वो बहुत थोड़ी होती है। ये देखें, आपने 2 बंदे जो अपने साथ लगाए हैं उनके भी 10-10 कस्टमर हैं, ठीक है ना जी। अब उन्होंने जब बिल पे किया है तो उससे भी कमीशन आपको मिलेगी, लेकिन 1/4%, वो थोड़ी 0.25। अब उन्होंने जो बंदे किए हैं आगे से, उन बंदों के कस्टमर से भी आपको इस रेशियो से मिलेगा, लेकिन ये मिनिमम है। मैं इसको काउंट इसलिए नहीं करता कि आती है कमीशन, लेकिन बहुत थोड़ी आती। लेकिन ये पीरियड जो है इसमें सबसे ज्यादा पैसे जो आपको मिलेंगे वो ये वाले पैसे मिलेंगे कि नए बंदे जो हैं उनके
पैसे, उनकी तरबियत के पैसे। यानी कि आपके डायरेक्ट लिंक्स होने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि नोड के आपको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, तो आपके फिर डायरेक्ट लिंक होने चाहिए। आपने 3 बंदे कर लेने, उसके बाद उनके अपने कॉन्टैक्ट, उनके अपने कॉन्टैक्ट। आपने एक गाड़ी को धक्का लगा दिया जो बिल्कुल स्टॉप हुई थी, अब उस गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया, तो उसके बाद वो अनस्टॉपेबल गाड़ी हो। नहीं, तो आप कह रहे हैं नोड के जो हैं वो कम पैसे मिल रहे हैं, उनकी आप बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो डायरेक्ट यानी कि या तो आप कहेंगे यहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हैं, आपकी कस्टमर की तादाद थोड़ी है, आपका बिल जो है वो थोड़े पे हो रहे हैं, इसलिए कमीशन उनसे मिल रही है, लेकिन इतनी कमीशन थोड़ी है कि आप अपना गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको ये वाली इनकम जो है वो ज्यादा मिल रही है, ताकि आप फ्री होके अपना काम कर सकें। जितने नए बंदे आते हैं, अब आपने ग्रो करनी है अपनी टीम, अब जब आप ग्रो कर रहे हैं तो उस ग्रोथ के पैसे आपको मिले, उस मेहनत के आपको पैसे मिले, आप दौड़ें, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो पैसे मिलने हैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद, वो ज्यादा पैसे यहां से मिलेंगे। अब आप समझ गए? यहां पे कोई और क्वेश्चन जी? मिनिमम कितने कस्टमर जरूरत है damit के आमदनी आए? मिनिमम 10 कस्टमर, मिनिमम 10 कस्टमर। उनकी जो प्रोडक्ट है वो पूरा साल इन रनिंग हो ना, मतलब कोई हाँ जी रनिंग हो, बिल्कुल। किसी एक भी अगर रुक जाए, लेट्स सपोज उसने कोई, तो आप नया कस्टमर बना लें, वो बनाएंगे। अब मैंने 10 इसीलिए घर में किए हुए हैं कि मेरी प्रोडक्ट तो नहीं रोक सकते, बिल्कुल मैं ही पे करना। अब मेरी प्रोडक्ट कोई भी नहीं रुकेगी, लेकिन मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके 100 150 200 कस्टमर हैं, उनमें ये भी होता है कि कोई बंदा टर्मिनेट कर देता नहीं, वो पेमेंट करता, लेकिन जब तक वो एक बंदा जाता है 4 बंदे उन्होंने और बनाए होते हैं। अब मेरी बात समझ गए? मजीद को क्वेश्चन जी? एक बंदा जो 10 प्रोडक्ट खुद उसमें सलाहियत है खरीदने की, खुद कैसे खरीद सकता है? जैसे एडवाइस है जो आपने बताई है, हाँ जी, मेरे में है मैं ले सकता हूँ 700 लगा के, तो वो मैं किस तरह खरीदूँ? वेरी गुड, ये आपने मुझे एहसान ले की बात याद करवा दी। एहसान ले जो था रीजनल डायरेक्टर है, मेरी तरह रीजनल डायरेक्टर। मैं आपको एहसान ले की बात बताऊं, वो मुझे कहता है मैं कोई चीज़ नहीं बेचनी। उस्मान साहब मेरे तल्लकात बड़े है ने, लेकिन मैं कोई चीज़ बेच नहीं सकता, मैं नहीं बेचना। मैं 10 कस्टमर तो बनाने पैंदे, वो कोई मसला नहीं, 10 कस्टमर मैं बना देना तो। मैं वेरी गुड, ओके जी। उसने 10 ये अडॉप्टर जो है ना डब्बियां रखे है इटली जो, कहना 10 डब्बियां अप्लाई कर दो ना, ठीक 10 डब्बियां अप्लाई करती हूँ मैं, लेकिन पता है कि उस वक्त 50 यूरो की डब्बी थी। मैंने कहा पता कितने की डब्बी? कहता 50 यूरो ज़रबे 10 500 यूरो। मैंने पागल समझिए, मैंने पता है 500 यूरो ए वे ते 500 यूरो मेरा लाइसेंस फीस है। मैं 20,000 सैड ते कीते सी, मैं सोच रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता मैं डोनर कबाब बना, और 20,000 रुपये हूँ मेरे को 20,000 इन्वेस्टमेंट करके मैं सोना नहीं थी पूरा साल, लेकिन 1,000 की इन्वेस्टमेंट है, मैं आराम नाल सौ जाऊंगा, अगर ज़ाया भी होंगी तो कोई मसला नहीं। 500 ओदा ते 500 एदा, मेरे 10 कस्टमर हो गए पूरे। मैं है बिल भी आना है पता है, ना हो पता, मैं सारा हिसाब ला। मैं आपको ये बताता हूँ पाकिस्तान इतने इंटेलिजेंट लोग, हकीकत में आपको बताऊँ, आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान। इतने इंटेलिजेंट, चाहे वो स्कूल में एक दिन गए या नहीं गए, उनके अंदर बेसिकली बिजनेस की इतनी दानिश और सोच है कि आप हैरान हो जाए। पढ़े लिखे लोग हैरान हो जाए। कहते हैं मैं सारी कैलकुलेशन की थी, 10 यूरो महीने दे बिल एक दा, हुण मैं 10 ले लेने ते 100 यूरो बिल बनेगा। हुण मैं ते मेरी जनानी जो असीं फोन करने ना पाकिस्तान, ते साडा बिल 100 110 120 महीने दा आ जाता। मैं ये करांगा कि ए 10 जिहड़े ने अपने जिन्ने रिश्तेदार ने ना, कोई मेरा दुबई च बैठा है, कोई सऊदी अरब बैठा है, कोई मेरा डेनमार्क बैठा है, कोई इटली बैठा है, कोई पाकिस्तान बैठा, मैं सारे तोहफा तन दे दा। अब सारे आपस में एक दूसरे को अनलिमिटेड कॉल्स मुफ्त करेंगे, और मेरा वो ही लगना है 100 यूरो पर महीने।
ऐसे तुम्हें मैं पैसे बचा गया ते जे ना भी 100 यूरो बचे ते मैं दुकान खोलनी है ते ओदा किराया ते देना ना। मैं भाई समझांगा 100 यूरो मेरी दुकान का किराया निकल, जब मेरा 20,000 महीने की आमदन हो रही है तो विचों 100 काट दे तो बाकी कितना रह गया है? थोड़ा मेरी बात समझे। ये है पाकिस्तानियों ने ऐसे प्रोडक्शन में टॉप नहीं किया हुआ, उन्होंने अपने दिमाग से एशियन बनाई हुई। एशियन हैरान है, खुद हैरान है कि ये कौन सी कौम हमारे सिस्टम में आ गई कि जब से आई है इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रही है कि हर नेशन पीछे रह गई। आप यकीन, मैं आपको अभी खोल के बताता हूं कि दिसंबर में मेरा पूरी वर्ल्ड में, एशियन पूरी वर्ल्ड में मेरा पहला नंबर था। क्यों? मेरी वजह से नहीं, मेरी पूरी टीम की वजह से। और मेरी टीम में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी और उसके बाद इंडियंस। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये बंदे ने 10 कस्टमर अपने मुकाबते। इसका तरीकेकार ये है कि एक नाम से आप नहीं ले सकते सारे, लेकिन उसने 3-4 बंदों के नामों से 2-2 अडाप्टर अप्लाई कर दिए। उनको कहा कि यार तेरे घर है डब्बियां उन्हें मैंने पढ़ा दी, बस खत्म। मेरी बात समझ गया? ये है तरीका। और कोई क्वेश्चन? अगर 3-4 लोगों के नाम पे ये करवाएंगे मिस्टेक, तो वो जो फतराक होगा वो भी उनके नाम पे होगा, तो उनको भी लाएगा ना। एग्जैक्टली। आपने जब पेमेंट करनी है तो अपने कार्ड से करनी है। अब आपके कार्ड से ही महाना काटा जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उस बंदे बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा बाद में, बैंक अकाउंट भी चेंज हो जाएगा। आप LS4 कहते हैं यहाँ पे, वो अपने नाम पे बना ले, उसके बाद उसको कहें आपको कोई तकलीफ। उसके अलावा भी तरीकेकार है कि आपने अपनी मेल से ऑर्डर किए हैं तो आपकी अपनी मेल पे ही रेकनिंग आएगी, आप वहां पे बैठ के अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ। एक ही कार्ड से 10 कर सकते हैं, मतलब एक बेशक मुख्तलिफ लोगों के नाम पे। मैं आपको अभी वैसे वो इटली वालों की वजह से जरा थोड़ा सा अभी सख्त हुआ है। आप एक कार्ड से ना करें, कोशिश करें 2 कार्ड से कर, ठीक है? लेकिन हो जाता है, अभी भी हो जाता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्या क्या पाकिस्तानियों ने किया, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हाँ, पाकिस्तान में ये चीज जो है वो गैरबलिश नहीं लगा सकते। कॉल सेंटर वहां पे जो पाकिस्तानी है उन्होंने अपने घर में भेज दिया, प्राण क्या एक कॉल सेंटर बोला इतने ला दे 60 मुल्क फ्री फोन करवा सारे, आप ही पैसे कमाना है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते। मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है उनको दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती जिस वक्त वो पैसे कमाने पे आ। हर बंदा मेरी टीम में वो पहला बोनस ले रहा है। 10 कस्टमर जिस दिन वो एंटर होता है उसके बाद वो रात को वापस उस वक्त आता है जिदू 10 डब्बियां बेच के जड़ियां रह जांदियां वो अपने नाम दे नाल अप्लाई करके चलो। 2 बंदे लाने उत्थे इटली मुश्किल नहीं, इत्थे भी कोई मुश्किल नहीं, 2 बंदे लगाने मुश्किल। हर बंदा, जितने भी बंदे मेरी टीम में आए हैं उन्होंने अपने पैसे वापस लिए। बहुत सारे, आप तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी रिच कम्युनिटी है, लेकिन इटली में लोग 500 यूरो महाना कमाते हैं, वो भी अद्धे कमाते हैं अद्धे उन्हें तो खाते हैं। इसी तरह ना, आपको पता है इटली का अब करते क्या है वहां पे? करते ये हैं कि बंदे को कहा यार तेरी मेहरबानी 500 यूरो में दे, मैं तेन महीने बाद दे दूं। अब उससे 500 यूरो लिया, बाहर निकल गए, जाके 10 कस्टमर किए, 2 बंदों को साथ लगाया, 500 की बजाय उनको 700 यूरो आ गया, 200 बुझ पाए, 500 यूरो ने वापस कर ले, काम शुरू हो गया। इस तरह लोगों ने अपनी जिंदगी को इससे मैं एक सवाल है, आगे बता रहा हूं, जो आगे जो 2 कस्टमर बनाने हैं उनका भी 2 कस्टमर नहीं, 2 आपके रेप्स होंगे, हम उनको रेप्स कहते हैं, आपकी लाइन है, आपके पार्टनर, तो उनका भी जरूरी है कि वो 10 आगे प्रोडक्ट देते हैं फिर ही हमें अकाउंट्स मिलेगा, या अगर वो सिर्फ 3 कस्टमर बना लें तब भी आपको बोनस मिलेगा। 10 ना भी करें, 3 बना लें महीने, 2 आए। हाँ, जो मैं मेरे अगर 2 आपके साथ 2 जो बंदे हैं, अगर वो मिनिमम 3 बना लेते हैं तो आपको बोनस मिलेगा। उनके महीने के मुताबिक हमारे महीने, मतलब वो तो आपके महीने, हाँ जी, आपके 30 दिन के अंदर वो 2 बंदे 3 कस्टमर बना लें, आपको मिलेगा जी। कंपनी कैसे पैसा कमा रही है? ये तो 10-20 यूरो के 2 प्रोडक्ट्स हैं,
हाँ जी। तो हर बंदा 28,000 अगर महीने का लेगा तो कंपनी क्या कमा रही है? वहाँ जाएगा तो ले बहुत दूर है उतनी देर कंपनी नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपने बड़ा अच्छा किया है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़ी टेक्निकल डिटेल है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप जब एक कंपनी से मुआदा करते हैं कि यहाँ की बिजली गैस की कंपनी, आप जब उससे कहते हैं कि भाजी तुहाडे नाल असीं मुआदा करने से तुहानूं 1 लाख कस्टमर दे रहे हैं उन्हें, आपकी जो प्राइस है वो 50% प्राइस पे हम लेंगे आप, तो वो 50% पे आपको दे देंगे जब आप 1 लाख कस्टमर फौरी तौर पे दे रहे हैं। आप बिजली का बिल यूज करते हैं जब, तो 100 का बिल आता है तो 50 यूरो कंपनी कमा रही है, और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ भी, क्योंकि ना वो पब्लिसिटी कर रही है, ना उसने दुकान खोली है, ना वो उसने स्टाफ रखा हुआ है, हम सब कर रहे हैं। अब वो पैसे बचा के, आपको पता है कि आपकी यहाँ पे कंपनियां जो हैं उन्होंने टीवी पे भी इश्तेहार देने होते हैं, उन्होंने दुकानें भी खोलनी होती हैं, उन्होंने बंदे भी रखने होते हैं, उसके बावजूद वो पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन ये सारा पैसा जो टीवी के इश्तेहार में, जो दुकानों पे या बंदे रखे हुए, उनसे जो बचता है हमें, वो हमें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अगर इसको डिटेल में जाए तो ये मैं डिटेल में भी आपको क्लियर कर, लेकिन वो पैसा, क्योंकि हमारी ना कोई दुकान है, ना हम पब्लिसिटी करते हैं, हम कुछ नहीं, हम काम करते हैं, तो हमें वो पैसा मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। 70% जो है वो बचा रहे होते हैं इन चीज, इस मार्केट से। फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट्स इशू करेगी कंपनी? हाँ जी, कि ये दो ही रहेंगे? ये 2 प्रोडक्ट नहीं है, 180 के लगभग हमारी प्रोडक्ट, और हमारा फ्यूचर जो है वो ये है, मैं आपको अब बता देता हूँ। हमारा फ्यूचर ये, हमारा अपना क्रेडिट कार्ड आ रहा है आपकी जर्मनी में, हमारी अपनी सिम कार्ड आ रहा है, हमारा अपना सिम कार्ड आ रहा है। आप अंदाजा करें, एक कंपनी जिसका टर्नओवर 1 बिलियन के नजदीक, वो जब सिम कार्ड कहीं पे लॉन्च करेगी तो वो प्राइस देगी जो दुनिया में वहां पे पूरे मुल्क में कोई प्राइस नहीं दे सकती। हम सारी टेलीकम्युनिकेशन को खा जाएंगे, जिस तरह हमने डेनमार्क में किया, हमने लॉन्च किया, सबसे बेहतर प्राइस दे दी। तो नुकसान होगा एशियन को, कितना होगा? नुकसान करवा लिया थोड़ा सा, लेकिन सारी मार्केट कवर कर ली। आपके यहाँ भी सिम आ रही है और सबसे सस्ती है, और सिम इस तरह है कि हमें कोई रोमिंग नहीं पड़ेगी, हम पूरे यूरोप में एक दूसरे को मुफ्त कॉल, एशियन टू एशियन मुफ्त कॉल कर सकते हैं। आपके पास जो सिम है उससे आप टेलीफोन करें पाकिस्तान में, आपके पास जो वीडियो टेलीफोन पड़ा है पाकिस्तान में, वहां भी मुफ्त कॉल है। बिलीव व्हाट इज आवर फ्यूचर, इसकी डिटेल में हम चले जाएंगे। एनीवे, कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, यस, आपको 500 यूरो में क्या मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट क्या रहा है? 500 यूरो में आपको अपनी शॉप मिल जाएगी। योहानस, 1 मिनट, आपको अपनी शॉप मिल जाएगी जो आपके अपने नाम से हो। ये मेरी शॉप, आप शॉप देख रहे हैं? ये शॉप मुझे मिल जाएगी जो 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। हर मुल्क का झंडा नीचे है, अगर आप ये नीचे जाएं थोड़ा सा तो ये 23 मुमालिक के झंडे हैं। किसी भी मुल्क में बैठा हुआ कोई भी आदमी अपने मुल्क का झंडा क्लिक करे तो वो वहां पे जा सकता है। अब मैं अगर फर्ज करो मोबाइल फोन लेना चाहता हूं, मोबाइल फोन लेना चाहता हूं, तो स्विट्जरलैंड में जो सबसे बेहतरीन कंपनी जिसका नाम सनराइज है, हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरा कोई भी दोस्त स्विट्जरलैंड, आपका दोस्त को स्विट्जरलैंड में बैठा है, उसने यहाँ पे यत्स बेस्टेलन, उसके बाद वाइटर, उसके बाद अपनी आईडी लिखनी है, आपका लाइसेंस नंबर जो है वो उसने लिखना है ताकि आपको ही कमीशन मिले, और उसके बाद अनमेल्डिंग कर देनी है। तो आप सीधा एशियन सनराइज की वेब शॉप पे चले जाएंगे और आप खरीदारी कर सकेंगे। आप कोई भी मोबाइल आप लें,
आपको आपकी शॉप से जो बंदा भी खरीदारी करेगा आपको 10% उसका बिल से मिलता है। समझ आ गई? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका में कोई आपका दोस्त बैठा है, उसने यहाँ अमेरिका पे क्लिक किया, अब इंग्लिश लैंग्वेज में सारा कुछ आ रहा है। उसने यूएस स्टेट्स में से अपनी स्टेट को क्लिक किया, अरिजोना को क्लिक कर दिया, तो अरिजोना में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं उसके सामने आ गई। उसने अपने घर में बैठ के उन प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, उनको 4-5 मिनट में खरीदना है, लेकिन आपको उसके बिल से हमेशा कमीशन मिलती रहेगी जब तक वो प्रोडक्ट को यूज करता है। अब आप समझ गए? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? ये शॉप अगर आप बनाना चाहें, अगर कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहें जहाँ 180 कंपनियों के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो, 23 कंट्रीज में फंक्शनल हो, तो कितने पैसे लगेंगे? 50,000 से कभी भी कम नहीं। हर मुल्क में आपके अपने बंदे बैठे होने चाहिए जो प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी करें, उन पे प्रॉब्लम हो तो वो कुंदन दीन्स भी हों, उसके अलावा वो लोगों के मसाइल भी हल करें। अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, जो बेसिकली अब मैं आपके प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और एंड यूज़र ऐसा है जिसको मैं खुद नहीं जानता, तो वो मुझ पे किस तरह बिलीव करेगा? बिकॉज उसने मेरी आईडी देनी है, मेरी आईडी से वो अपने आप को उसने इंट्रोडक्शन कराना है अपना, तो एक एंड यूज़र जिसको मैं जानता ही नहीं है उसको मैं किस तरह जो है ना वो एक ऑथेंटिकेशन दूंगा कि यार ये मेरी प्रोडक्ट लो और मेरी आईडी से तुम लॉगिन करके सेल करो? बिकॉज हमारे पास अमेज़ोन है, ईबे है और बेशुमार हमारी है सर्विसेज हैं जो एक नाउन नेम है पूरी दुनिया में। तो हमसे क्यों हमसे इसलिए यूज लेगा कि क्योंकि मेरे जानने वाले जो चंद लोग हैं वो मेरी वजह से ले और मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मेरे जानने वाले जो हैं, मुझे 10 कस्टमर चाहिए और 10 कस्टमर मेरे जानने वाले 10 बंदे हैं वो, अगर मैं खुद नहीं ले सकता तो 10 कम अज़ कम हो और उसके अलावा मुझे ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं अपने लाइन जो बना रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं उनके भी 10-10 जानने वाले हों। इसलिए आपकी वार्म मार्केट, जिसको आप वार्म मार्केट कहते हैं, उसको टच करें। आपको कोल्ड मार्केट में जाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर कोई कोल्ड मार्केट में आता है और आके देखता है कि यह प्रोडक्ट ठीक है तो वंडरफुल। अब सनराइज जो है उस कंपनी को लोग जानते हैं पूरे स्विट्जरलैंड। अब सनराइज की जब वो वेबसाइट पे चले जाएंगे तो उनको पता होगा ये सनराइज है, इसको जानते हैं, ये ऑथेंटिक कंपनी, ठीक कंपनी। डॉइचे टेलीकॉम को आप जानते हैं। अब जब आप डॉइचे टेलीकॉम पे लोग जाएंगे तो वो कहेंगे ये डॉइचे टेलीकॉम है, ठीक है, वंडरफुल, आई विल टेक दिस प्रोडक्ट बिकॉज डॉइचे टेलीकॉम, सनराइज या स्विसकॉम, ये कंपनियां जो हैं उसकी फ्रांकफर्ट। समझिए? ओके। ये आपको दूसरी वेबसाइट जो मिलती है वो आपका अपना ऑफिस हो। आप दुनिया में जहाँ भी बैठे हैं, पाकिस्तान में हॉलीडेज पे भी जाएंगे तो आपको अपने ऑफिस में पता चलेगा कि आपके नीचे कितनी टीम काम कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कितने मेरे पैसे बन रहे हैं, सारा कुछ आपको अपने ऑफिस से पता चलेगा। और एशियन के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं जो हर रोज आपके ऑफिस को 2 टाइम अपडेट करते हैं। अब ये मेरा ऑफिस है, इसमें अगर मैं जाता हूँ तो मेरे सामने पूरी डिटेल जो है मेरे कारोबार की वो आई। यहाँ पे मैंने आपको बताया 20 पॉइंट मेरे 10 कस्टमर हैं। मैं रीजनल डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। ये मेरा स्टेटस है, एक्चुअल स्टेटस आरडी, रीजनल डायरेक्टर, और सिर्फ 10 कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आप भी 10 कस्टमर के साथ रीजनल डायरेक्टर, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? अब ये चीज़ जो है यहाँ पे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ फर्ज करें, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रोग्रेस जो है वो देखूँ, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से मेरी प्रोग्रेस नजर आती है। ये आज 17 फरवरी को सुबह 3:27 पे उन्होंने अपडेट किया मेरी इस वेबसाइट, यानी कि मेरा सारा काम वो कर रहे, मुझे सरदर्दी नहीं। हाँ जी, ये आप देखें,
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने काम शुरू किया, मैंने अपनी प्राइवेट नेम को कंपनी के नाम पे तब्दील किया, और उसके बाद ये मेरा टीम आईडी है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी स्टार्ट डेट, जिस तरह मैंने आपको बताया 16 मई 2011 को मैंने ये काम किया, और मेरे अपने पॉइंट्स जो हैं वो 20 हैं, लेकिन अगर यस How many customers you have? customers I will show you that. वेबसाइट तो ये आप देख लें कि मेरे जो पूरी टीम के पॉइंट्स हैं वो 10,925, ये जो पॉइंट्स पूरी टीम, मैंने अपने सिर्फ 20 ही किए हैं, मुझे परवाह नहीं है, मेरी टीम बढ़ती जा रही है और रोज़ाना मेरे 100-150 पॉइंट्स जो हैं, यानी कि 40-50 कस्टमर रोज़ाना की बुनियाद पे आते जा रहे हैं, और मैं घर में बैठा। अब अगर ये वाली सारी आप गौर से देखें तो ये पेज मेरे 10 पेज हैं जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे, इंग्लैंड है, स्पेन है, हंगरी है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, और ये इटली है जो छाया हुआ है, उसके बाद इंग्लैंड है। ये 10 पेजेस पे फैली रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि किस तरह ये टीम जो है वो फैली। जर्मनी वालों ने अफरा तफरी हो जाए, अभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये आगाज भी जो है इसका बताता है कि अंजाम क्या हो। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और गौर से देखना चाहूँ तो मुझे नजर आता है, आपने कहा था 3 बंदे अगर नहीं, तो मेरी ये आप देख लें, ये मेरी लाइंस, मैंने ये काम शुरू किया, उसके बाद मेरी अपनी जो डायरेक्ट लाइन है वो तकरीबन 6 लाइन। अब मैं इटली में एक बंदे को जानता था और वो मेरा भाई, एक बंदे को जानता था जो मेरा भाई था, और उसको मैंने कहा कि काम शुरू करो, तो उसने काम शुरू किया और उसके बाद उसकी पोजीशन देखी। आपको मैंने बताया कि मेरे टीम कोऑर्डिनेटर बहुत ज़्यादा हैं। ये पहले मेरे टीम कोऑर्डिनेटर थे इटली में, हाफिज अरशद महमूद। हाफिज अरशद महमूद एक दिन स्कूल में नहीं गए, उन्होंने कंप्यूटर को देखने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट रखा हुआ है, खुद 20,000 कमाते हैं और कंप्यूटर एक्सपर्ट को सिर्फ 400 यूरो देते हैं। ये पढ़े लिखे बंदे का हाल है और ना पढ़ का हाल है। ये देखो, ये टीम कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने जब काम शुरू किया, ये आगे जहाँ जहाँ प्लस है आप बढ़ते चले जाए। तो ये एहसान लिए जिसका मैंने जिक्र किया कि गाड़ियाँ धोता था, इसकी पोजीशन देख लें, ऊपर लिखा हुआ है रीजनल डायरेक्टर। ये मेरे लिए फख्र की बात, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी नेशन इज वेरी इंटेलिजेंट, ये जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त करते हैं जब वो जुर्रत और बहादुरी से स्टेप उठाते हैं, क्योंकि शकूको शुबात वाला हमेशा मारा जाता है। उसने किसी भी काम को वो पकड़ ले जिसमें शकूको शुबात हो, वो बंदा मर जाता है। ये एहसान ले की क्वालिटी थी कि एहसान ले ने पहले दिन ही कहा साइन करो, पढ़ो, काम होना कि नहीं, देखा मैं काम नहीं होता। ये रीजनल डायरेक्टर है। अब ये रीजनल डायरेक्टर एक नहीं है, मेरे पास 2 रीजनल डायरेक्टर। अगर मैं दूसरी लाइन पे जाऊं, ये इसमें ही तकरीबन 1000 के करीब। अगर मैं, ये मेरी वाइफ की लाइन है, अगर इसमें देखें तो इस लाइन में भी एक मोहम्मद खलील, ये रीजनल डायरेक्टर, 2 रीजनल डायरेक्टर और बेशुमार टीम कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हमारी टीम में। ये है पाकिस्तानी, नाम देख लें, ये सारे पाकिस्तानी। आखिर में अगर आप ये देखना चाहें कि यार ये बंदा गन्ना से पड़ियाँ पे करता है, पता नहीं पैसे कमाता है कि नहीं, तो मैं तो पैसे भी वहाँ देने नहीं है, देगे मारे मारे जाओ। जिन्हें देन दी लैन दी आदत पै जाए ना, वो नकम्मे हो जाए। मैं नकम्मा नहीं करना। इस महीने में ये देख लें
کہ یہ ایکچوئل نمبر آئین ETP یہ پرانی پوزیشن تھی. اب مبشر بھائی جو ہے نیئرلی ٹیم کوآرڈینیٹر ہیں, ٹاپ پہ آ رہے ہیں مبشر بھائی ابھی آپ کے جرم میں. یہ جوید اختر منیر, ان کی لائن انگلینڈ سے. جوید اختر منیر سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ذرا کھڑے ہوئے. جوید بھائی ونڈرفل, یہ انگلینڈ سے آئے ہیں صرف اپنی ٹیم کو. یہ ان کی لائن ہے, یہ پورا اٹلی میں جو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ٹاپ پہ منیر بھائی. میں نے یہ کام تھوڑا عرصہ پہلے شروع کیا تھا. عثمان صاحب کی میٹنگ میں گیا زورخ میں, جو کہ وہاں کراؤن پلازا ہوٹل میں ہوئی تھی ایک دوست کے کہنے پر. میں تقریباً میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی. انہوں نے اپنا سارا اسٹرکچر دکھایا, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائی کہ یہ ہمیں آتا ہے ہر مہینے. تو میں ان سے سب باتوں سے سیٹسفائی ہوا اور میں نے اس کو جوائن کیا. اور اس دن سے اب تک پوری محنت سے کام کر رہا ہوں. اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس چانس کو مس نہ کریں, کیونکہ ہم میں سے میجورٹی کام کرتی ہے لوگوں کے لیے, پیسے کے لیے کام کرتے ہیں. ہم کام کرتے ہیں پیسے کے لیے 90% لوگ. مزہ تب ہے پیسہ آپ کے لیے کام کرے اور وہ بھی آپ کا نہ ہو, وہ پیسہ بھی آپ کا نہ ہو. ان 180 کمپنیوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مارکیٹ میں, دنیا کی مارکیٹ میں. انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے, آپ اس سے کما رہے ہیں. آپ نے کیا لگایا 500, تو آپ کو 1 مہینے میں واپس آ جانا, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا لگایا کچھ بھی نہیں, اور آپ کی ٹل سیکنڈ جنریشن آپ کی انکم کنفرم ہے. تو اس سے ایسی اپرچونٹی کو چھوڑنا میرے خیال تو ناممکن سی بات ہے. اس لیے لوگوں کے پیسے سے پیسہ آپ کے لیے کام, لوگوں کا پیسہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھا. اس کے بعد میرا خیال ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. لاسٹ آپ دیکھ لیں, لاسٹ جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی, اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو دسمبر اور جنوری ہمارے لیے بڑے سخت مہینے ہوتے ہیں. لوگ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں, کام نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ ہمیں ہر ہفتے میں پیسے ملتے ہیں, ہر مہینے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. اگر یہ جنوری کی کیلکولیشن صرف جنوری کی کر لیں آپ جنوری میں, تو یہ تقریباً 30,000 بنتے ہیں. یہاں سے آپ اوپر چلے جائیں تو یہ آپ کو 31 جنوری تک, 3 جنوری سے لے کے آپ کیلکولیشن کر لیں 30,000. لیکن یہ 30,000 نہیں ہے. اگر آپ اس ہفتے کی جو میری انکم ہے اس کو دیکھیں 1 ویک میں, تو یہ 1 ویک میں اصل میں 18,000 بنی. لیکن 18,000 میں سے یہ سارا کچھ کاٹ کے, یہاں بھی کاٹتے ہیں آپ سے پینشن یہ وہ سارا, تو وہ یہ سارا کچھ جو مجھے دل تو نہیں کرتا کٹوانے کو, لیکن بہرحال انہوں نے کاٹا تو -2,000 انہوں نے کاٹا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے کا 2,000 شاید لوگ کماتے بھی نہ ہو جتنا میں نے دیا ہے ایک ہفتے. تو یہ میری 15,000 جو ہے میرے اکاؤنٹ میں. آپ مجھے کوئی ایسا بزنس بتا دیں کہ جس بزنس میں آپ صرف انویسٹمنٹ 1,000 یورو کی کریں اور آپ 1 سال کام کریں محنت کے ساتھ, اور 1 سال کی محنت کے بعد آپ کو ریگولرلی اتنا پیسہ ملنا شروع ہو جائے. اگر کوئی بزنس ہے تو مجھے بتائیں, میں آپ کو جوائن کرتا ہوں. اور اگر کوئی بزنس نہیں ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج یہاں سے جوائن کر کے نکلیں. 2 ہی چیزیں, اسی پاکستان یہ یا تے آر یا پا, ٹھیک ہے. آپ ساتھ ہیں میرے؟ بالکل. ونڈرفل. تھینک یو ویری مچ. وش یو آل دا بیسٹ.